నా వెంకటేశం ననాదో ననాథేశ్వరాయ సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి. प्यारे का रूप है दूजा मात पिता की सेवा. नया नटवरला, नया नटवरला. काम और मेहनत है पूजा काम ही ईश्वर और देवा. नया नटवरला, नया नटवरला. हर कोई बनना चाहे इंसान पर वो इंसान नहीं. नया नटवरला, नया नटवरला. जो थे वो चले गए बस तेरी उनकी बात वही. नया नटवरला, नया नटवरला. आगे बढ़ते रहना तुम जुल्म से लड़ते रहना. आगे बढ़ते रहना मुश्किल से लड़ते रहना. नया नटवरला, नया नटवरला, नया नटवरला. नया नटवरला. नया नटवरला, नया नटवरला, नया नटवरला, नया नटवरला. नया नटवरला, नया नटवरला. नया नटवरला, नया नटवरला. लापता है. लापता. आपका नाम मैडम? मैडम मेरे साथ. कौन हो तुम लोग? मैडम मैडम. सर आप भी? ये क्या चल रहा है? ये तस्वीर आपकी है ना? लापता है. क्या हुआ? ये शिव कुमार कौन है? आई एम जेंटलमैन शिव कुमार. व्हाट इज दिस? ये पुराना पेपर है, हम पुराना पेपर नहीं खरीदते. मेरा फोटो इश्तेहार में क्यों छपवाया? तुम्हारी फोटो दिखाओ तो. अरे वाह, अरे वही रंग, वही रूप, वही हाइट, वही दिल. अरे बिमला, उमापति इधर आओ. अरे तुम्हारी बेटी मिल गई, तुम्हारी बेटी मिल गई, तुम्हारी बेटी क्या मिल गई. बेवकूफी है? मैं एनिमा नहीं पूजा हूँ. ऐसा इश्तेहार क्यों दिया? जवाब दो. बोलते क्यों नहीं? देखो बेटी, मुझे समझने की कोशिश करो. मैं अपनी बेटी को ढूंढ रहा था, इसलिए मैंने इश्तेहार दिया. मैंने कोई गलत. बेवकूफ समझा है क्या? देखो बेटी, मैंने अपने बेटे से एक बाप की हैसियत से पूछा कि शादी कब करोगे, तो वो जाकर तस्वीर बनाने लगा. फिर मैंने उससे पूछा कि लड़की का नाम क्या है, वो कहाँ रहती है, तो उसने कहा कि मैं नहीं जानता, मुझे कुछ भी नहीं पता. तो मैंने कहा कि जब तुम उसे जानते नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारी पूर्व जन्म की प्रेमिका है. तो उसने कहा कि मेरा दिल जानता है, वो मेरे जन्म जन्म की प्रेमिका है और हम दोनों कई जन्मों से एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका हैं. तो मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है. ठीक कहा ना मैंने. फिर मैंने कहा कि हम इस जन्म की बात भी भूल जाते हैं, तो तुम्हें पिछले जन्म की बात कैसे याद है. देखो तिल भी वहीं पर है, बिल्कुल वहीं पर. मुझे क्या दूध पीती बच्चे समझ रहे हो? नहीं, तुम तो 10+2 की हो. पागल समझ रहे हो? पिछले जन्म और इस जन्म की बातें कहकर मुझे उल्लू बना रहे हो. जवाब दो. बोलते क्यों नहीं? हाँ? ध्यान से सुनो. कल ही अगर अखबार में दूसरा इश्तेहार देकर माफी नहीं मांगी तो तुम्हारे ऊपर मानहानि का केस ठोक दूंगी. समझ गए? अरे सुनो तो बेटी, इस बाप को मुसीबत में डालकर अकेली कहाँ जा रही हो? अंकल आंटी, आपके चरणों में मेरा साष्टांग नमस्कार. अरे कौन हो तुम? माला हटाओ, अपना चेहरा दिखाओ. अरे माला के पीछे कौन हो तुम? बेटा कौन हो तुम? हार पहनकर क्यों आए हो? बुआ जी, मैंने पहचाना. मामा जी. आपको मामा कह रहा है. बेटा कौन हो तुम? आप एक साथ खड़े हो जाइए. इस उम्र में मेरे को डिवोर्स कराना चाहते हो? साथ में खड़े हो जाइए, मजाक मत कीजिए. मुझे आशीर्वाद दीजिए.
लीजिए, पहन लो। ये थैंक क्या? यू। मुझे आशीर्वाद दीजिए। अच्छा लड़का है, आशीर्वाद अरे दे दो। उठो बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? तुम किस बात के लिए आशीर्वाद मांग रहे हो? कुछ तो बताओ, तुम हो कौन? मैं कौन हूँ? मेरी होने वाली पत्नी के माता पिता अपने होने वाले दामाद को पहचानिए। आशीर्वाद दीजिए मुझे। बेटा तुम मुझे कंफ्यूज मत करो, लगता है तुम गलत जगह पर आ गए हो। हाँ? सूरज पश्चिम से निकल सकता है, नदी अपना रास्ता भूल सकती है। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, नदी अपना रास्ता भूल सकती है, लेकिन मैं गलत नहीं हो सकता। मैंने कहा था ना तुम गलत जगह आ गए हो। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? नो, यू आर नॉट करेक्ट। हाँ। ये अनिमा का घर है। यहाँ? इसी घर में वो रहती है। यहीं रहती है वो। मुझे आज ही पता चला कि वो यहीं रहती है। नहीं नहीं नहीं। बुआ जी, मेरी अनिमा कहाँ है? अनिमा, 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 कौन है ये? अनिमा, 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 अरे देखो मेरी अनिमा। इस जन्म में भी मुझे मिल गई मेरी अनिमा। देखिए अनिमा, देख मैं आ गया, मैं आ गया। अनिमा देख। अरे नहीं देख। बेटा, ये अनिमा नहीं है, हमारी बेटी पूजा है। आपके लिए पूजा होगी, मेरी अनिमा है ये। अनिमा देखो मैं आ गया। अनिमा, अनिमा, पूजा पूजा अनिमा, पूजा अनिमा, पूजा। अरे अनिमा है ये। अनिमा, 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 कहाँ हो अनिमा? अनिमा, आधा पागल है क्या? नहीं पूरा पागल। अरे होने वाले ससुर जी, अनिमा कहाँ है? सब जगह छान मारा, अनिमा कहाँ है? बाहर गई है। ये फूल अनिमा ने छुआ है ना? इसके मुरझाने से पहले मैं आ जाऊंगा। अनिमा से कहना मैं आया था। क्या कहा? मैं आया था ये कह देना ससुर जी। क्या बोलकर गया ये? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये थैंक यू। ये चाहिए? नो थैंक्स। अरे रे रे रे, ये लो, ये बहुत अच्छा है। थैंक्स अ लॉट। या ये हाँ, आइए बैठिए। ये लो। नहीं नहीं नहीं, ये क्या? क्यों, कम है क्या? नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। देखिए आप गलत समझ रही हैं, मैं इस दुकान में काम नहीं करता। सॉरी। फिर मैं क्या करूं? गौर से देखो, तुमने मुझे पहचाना नहीं। कुछ याद आया? आपको शायद कहीं देखा है। मेरा नाम जानती हो? नहीं। महेंद्र भूपति। मुझे भूल गई अनिमा? नहीं, मेरा नाम अनिमा नहीं, पूजा है। पूजा तो तुम इस जन्म में हो। पिछले जन्म में तुम मेरी प्रेमिका अनिमा थी। ओह गॉड, पेपर में इश्तिहार देने वाले मेंटल तुम हो क्या? अनिमा, 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 अनिमा मेरी बात सुनो। अनिमा, अनिमा मुझे छोड़कर मत जाओ। अनिमा, अनिमा मेरी बात सुनो। अनिमा, मेरी अनिमा हो तुम। अनिमा, हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? तुम पागल हो क्या? मैं एनिमा नहीं, पूजा हूं। समझ में नहीं आती बात? फोन रखो। ये तुम्हारे लिए है अनिमा। तुम्हें फूल बहुत पसंद है ना? मैं चाहता हूं कि इन फूलों की तरह तुम हमेशा खिलती मुस्कुराती रहो, इसीलिए तुम्हारे लिए लाया हूं। कौन हो तुम? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम मेरी अनिमा हो। स्टूपिड, मैं कोई अनिमा नहीं हूँ, मैं पूजा हूँ। इस जन्म में पूजा हो, पिछले जन्म में तुम मेरी अनिमा थी। नॉनसेंस। देखो मैं सच कह रहा हूँ। मेरा पीछा करने के लिए पिछले जन्म की कहानी बनाते हो? बिल्कुल वही आंखें। पागल समझकर छोड़ रही हूँ। वही हो। दोबारा मेरा पीछा किया तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। वही बी बातें। केयरफुल, नहीं तो पछताओगे।
तुम मेरी अनीमा ही हो, मेरी अनीमा हो तुम, मेरी अनीमा हो तुम। मेरी बात समझने की कोशिश करो अनीमा, तुम ही मेरी अनीमा हो। मेरी बात समझो, तुम ही मेरी अनीमा हो, मेरी अनीमा। अनीमा मेरी बात सुनो, मेरी बात समझो अनीमा, अनीमा मेरी बात समझो। मेरी अनीमा है ये, मेरी प्रेमिका, मेरा पिछले जन्म की प्रेमिका है। देखिए देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए मेरी अनीमा है, मेरी अनीमा है। छोड़ो छोड़ो, अरे मेरे भैया नटवर राम को क्यों मार रहे हो? क्या हुआ बेटा? मेरी अनीमा से बात नहीं कर। लेकिन मारा क्यों? देखिए ना पिताजी, तुझे कितनी बार कहा कि वो तेरी अनीमा नहीं है, लेकिन तू बात को समझने को तैयार ही अरे नहीं। आप ठीक से देखिए, मेरी अनीमा है वो। बड़े बड़े करोड़पति तुझे अपनी बेटी देने को तैयार खड़े हैं और तू मेरी इज्जत खराब करके इसके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन ये जन्मों जन्म से मेरा इंतजार कर रही तू है। कोई फरहाद है और कोई श्री है? नहीं, वो अनीमा है, मैं महेंद्र भूपति अरे हूँ। तू क्या सोच रहा है कि तेरा नाम इतिहास में छपेगा? देख तू यहाँ से चलता है कि नहीं? वो नाराज हो जाएगी ना, वो पिताजी। अनीमा नहीं है, नहीं है, नहीं है। चल नहीं, चल। मैं नहीं आऊंगा। आप जाइए, आप जाइए पिताजी। अनीमा मैं कसम खाकर कहता हूँ, ये कसम खाकर कहता हूँ, हर जन्म में तुम मेरी रहोगी और मैं तुम्हारा रहूंगा, ये मेरा वादा है। हाँ। अरे चल पिताजी मुझे छोड़िए ना, मुझे मेरी अनीमा से बात करने दीजिए। मुझे छोड़ दीजिए। अनीमा, अनीमा, मेरी अनीमा, मुझे छोड़ दीजिए पिताजी, मेरी अनीमा। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। मेरे दिल की मलिका, मेरे सपनों की रानी, मेरी अनीमा। पिछले जन्म में हम बिछड़ गए थे, इस जन्म में दोबारा मिल गए हैं और जन्मों जन्म हम साथ रहेंगे। किसी मूर्ति की तरह तुम्हारी तस्वीर बाहर के फूलों की तरह महकती, स्वर्ग की अप्सरा या परी या फिर गुलाब के फूल की तरह हो तुम। देखो, तुम्हारे प्रेमी की नजर से अपने आप को देखो। मेरी कला, मेरे चित्र, सब जगह तुम ही तुम हो। मेरी कला को एक नजर देखकर उसमें प्राण डाल दो। स्वप्न सुंदरी, एक बार कह दो कि मैं तुम्हारा महेंद्र भूपति हूं और तुम मेरा जीवन, मेरी अनीमा हो। कह दो कि तुम ये सच मानती हो। पता नहीं क्यों, लेकिन आपकी दीवानगी देखकर ये सच मानने को मन करता है कि मेरा पुनर्जन्म है और मैं वही। सच है, सच है। शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती, वो अमर रहती है। समय बीत जाता है लेकिन प्यार खत्म नहीं होता। प्यार सदा अमर रहता है, ऐसा सभी वेदों में लिखा है। अच्छा तो बताइए, पहली बार हम कहाँ मिले थे? हमारी मुलाकात कैसे हुई? जब हमारी पहली मुलाकात हुई तब तुम एक झरने के नीचे स्नान कर रही थी। पूजा, तुम जल्दी घर आ जाओ बेटी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या तुम मुझे सरप्राइज देने वाली हो? अच्छा ठीक है, मेरी बेटी जल्दी आ जाओ। ठीक है, मेरी बेटी अभी आ जाएगी। ललिता, ललिता, हाँ जी, जल्दी मिठाई ले आओ। अभी लाई। बहू को तो आने दीजिए, अब उसे देखकर ही मिठाई खाएंगे हम। हाँ बिल्कुल। पूजा, पूजा यहाँ आओ हाय बेटी। डैड, हेलो एवरीबॉडी। पूजा, ये लोग तुम्हें देखने आए हैं। यही लड़का है IAS ऑफिसर। मुझे हाँ एक्सक्यूज मी, ठीक है, अभी आई। अभी आ जाएगी। हाय 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 हाय, कैसे हैं आप सब? कैसी हैं माताजी, पिताजी? यू नो वन थिंग, ये मेरे पिछले जन्म के प्रेमी हैं, लेकिन इस जन्म के मंगेतर। नहीं समझे? मैं समझाती हूँ, मैं इनसे शादी करने वाली हूँ। पूजा, नो 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 नो, अनीमा। एनिमा नहीं, पूजा। नहीं नहीं, अनीमा। पूजा, इस पागल को भगाओ। एक्सक्यूज मी सर, कम ऑन डार्लिंग। पूजा, चलता तुम कहाँ जा रही हो हूँ, उसके बाय साथ? हाँ? आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि कौन मेंटली डिसबैलेंस है। आओ चलते हैं। पूजा, हाँ तो अनीमा पूजा, हमारी दूसरी पूजा मेरी बात क्या सुनो बात प्लीज। है? देखो बेटी, समझने की कोशिश करो, ये हम सबको बेवकूफ बना रहा है। ये आदमी पागल है, तुम इसके चक्कर में क्यों पड़ रही हो? ये आदमी, ये हम सबको बेवकूफ बना रहा है। वेट, इससे पहले कि आप कुछ कहें, जस्ट अ मिनट। अनीमा, मैं ये कह रहा मैं कहता हूँ उसे हाथ मत लगाओ। डैडी, स्टॉप इट डैडी, इनके साथ तमीज से पेश आइए। आजकल के जमाने में अपने प्यार के लिए 2 जन्मों से इंतजार करने वाले को मैंने अपने दिल से चाहा है। ओहो, जन्म वन्म की बात करके तुम्हें बेचा है। डैडी, आपको इस तरह से इन्हें डांटने का कोई हक नहीं। चुप कर, डैडी से इस तरह बात की जाती है? शर्म नहीं आती तुझे? क्या यही दिन देखने के लिए तुझे पैदा किया था? क्या इसी दिन के लिए तुझे इतना पढ़ाया लिखाया था? तू अपनी डैडी के आगे जबान लड़ा रही है? ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।
अगर तुझे यही सब करना है, अपने पिता की इज्जत नहीं कर सकती, तो हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। अभी निकल जा इस घर से। माँ, एक जन्म में तुम्हें पिताजी से कितना प्यार है तो 2 जन्मों से मुझे चाहने वाले को कितना प्यार होगा। सॉरी। अनिमा जरा रुकिए। आप क्या कहेंगे मैं जानती हूँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। चलिए। एक्सक्यूज मी। पूजा। अनिमा। देखा, प्लीज नाम बताएंगे सर? पूजा नाम से बुक कीजिए। थैंक यू। रूम नंबर 375। थैंक यू। लेट्स गो। सुनो भूपति, तुम मुझे यहाँ होटल क्यों ले आए हो? हम घर क्यों नहीं जा सकते? तुम अपना घर छोड़कर चली आई हो, पर क्या हुआ? जब मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा तो बहू के रूप में ही ले जाऊंगा, समझी? इसका मतलब ये तो नहीं कि आज से तुम मेरे कैदी हो? हाँ, आज से सब कुछ तुम्हारे नाम से ही होगा जाने मन। रूम भी तुम्हारे नाम से ही बुक किया है। आओ। सुनो भूपति, अच्छा तो बताइए क्या बात है? कुछ नहीं पूजा, वो बात। नो 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 नो, कोई पूजा वूजा नहीं, आपके लिए सिर्फ एनिमा। अनिमा, अपने माँ बाप के साथ तुम खुश थी, खामखा मेरी वजह से तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। वैसे भी कल रात हमारी शादी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि शादी से पहले हम कोई भी ऐसा वैसा काम करें, कोई ऐसा गलत कदम उठाएं जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। हमें सुख दुख में साथ रहना है, इसलिए हम ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। अनिमा, मैं शादी का इंतजाम कर लेता हूं, तब तक तुम भी तैयार हो जाओ। चलो। हेलो, पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर, क्या बात है? हमें खबर मिली कि आप धंधा करती है, हम इंक्वायरी के लिए आए हैं। मैं प्रोस्टिट्यूशन? कस्टमर को समझकर दरवाजा खोला, पुलिस को देखकर चौंक गई। आप गलत जगह आ गए हैं, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। कल हमारी शादी है। तुम्हारे साथ जो था वो कहाँ है? वो बाहर गए हैं शादी का जोड़ा लाने के लिए। कल शादी है ना हमारी। मैं इस पर विश्वास करूं? विश्वास कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत रीसेंट फैमिली से हूँ। आप यहाँ आए इसी में हमारी इंसल्ट है। वो सब पुलिस स्टेशन पे चल के कहना। कांस्टेबल इन्हें कपड़े पहना कर लेकर आओ। सर 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 प्लीज इंस्पेक्टर, कल हमारी शादी है, वो अभी आते ही होंगे। मेरी बात का विश्वास कीजिए इंस्पेक्टर साहब। शट अप, तुम्हारी भलाई इसी में है, चुपचाप चलो। वो देखिए इंस्पेक्टर साहब। अच्छा हुआ आप आ गए। ये देखिए ना भूपति, किसी इडियट ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। इन्होंने मुझे गलत लड़की समझा है, बहुत इंसल्ट की। भूपति, इन्हें बताओ कल हमारी शादी है ना। भूपति। क्या कहा? भूपति? क्या कह रही हो तुम? मैं तो उमापति हूँ। प्लीज भूपति, मजाक मत करो। शट अप! शट अप! ये सब क्या है इंस्पेक्टर? मिस्टर, तुम इस औरत के साथ हो क्या? रूम नंबर 375 में तुम इसके साथ थे? क्या इंस्पेक्टर, जब मैं 103 में हूँ तो 375 में क्यों जाऊंगा? इन्हें पहले कहीं देखा है तुमने? कस्टमर के साथ। धोखेबाज! कौन हो तुम? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बताओ, बोलो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बोलो, क्यों ऐसा किया मेरे साथ? डायमंड नेकलेस दिखाइए ना। कितनी रेंज तक का चाहिए मैडम? 5, 7, 9, नॉट लेस देन 5 lakhs। एक मिनट मैडम। 4 ग्राम में ले लीजिए, 2400 रुपए का होगा। भाई, मेरे पास 2400 रुपए हैं। इतने में अच्छा सा कोई सोने का मंगलसूत्र दिखाओ ना। आप किस जमाने में हैं? 2400 रुपए में सोने का मंगलसूत्र नहीं मिलता। आप कहीं और जाइए, जाकर के ट्राई कीजिए, जाइए। एक्सक्यूज मी। जी मैडम। वो मंगलसूत्र उन्हें पैक कर दीजिए और वो बिल मेरे अकाउंट में जोड़ दीजिए। ये देखिए सर। ये कैसा रहेगा मैडम? ओह वेरी नाइस, पैक कर दीजिए। पैक कर दूं? कितने तक का होगा ये? 7,05,000 रुपए। 5,000 लेस कर दिया, अब 7 लाख दे दीजिए। ओके, ये चेक है, आप ही भर लीजिए। नहीं मैडम, चेक तो नहीं चलेगा, आपको कैश देना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं?
मैं इतना कैश लेकर इस शहर में कैसे घूम सकती हूँ? आपको तो मालूम होना चाहिए। देखिए, ले लीजिए। देखिए, मैं अपना क्रेडिट कार्ड लाना भी भूल गई हूँ। चिंता मत कीजिए, 1 घंटे में पास हो जाएगा। सॉरी मैडम, चेक हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओके, नो आर्ग्यूमेंट्स। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो अपने किसी आदमी को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं कैश दे दूंगी। वो कर सकता हूँ। रघुपति, अकाउंटेंट को भेजो। वो कंट्रोल रूम में गए हैं सर, आधे घंटे बाद आएंगे। तो फिर गोरखा को भेजो। सर हाँ, मैडम के साथ जाओ। जी हाँ। ये 7 लाख रुपए देंगी, सावधानी से लेके आओ। ठीक है सर। ये लीजिए आइए मैडम। चल, इधर चल सीधा। कल मेरी शादी चल इधर। है। हाँ, तुम भी आना। मैडम, यहाँ पर क्यों आई हो? मेरे हस्बैंड यहीं पर हैं। क्या आपके पति यहाँ हैं? हाँ, यहीं। ओ बेचारे। क्यों बेचारे? हाँ क्यों? मैडम, और क्या, आप इतनी ब्यूटीफुल हैं, इतनी सुंदर हैं, और आपके पति यहाँ पर है पागल खाने में। मेरे पति पागल नहीं है, डॉक्टर है। ओह अच्छा, पागलों के डॉक्टर। ए शट अप, गाड़ी में नेकलेस पड़ा है, ध्यान रखना, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। देखो, तुम लोग उतना ख्याल रखना। सर, जी क्या आप डॉक्टर हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ, डॉक्टर MBBS विद्यापति। आप कौन हैं? आप बोलिए। मेरा नाम शांति है, मैं बाहर गांव से आई हूँ। मेरे पति भी मेरे साथ आए हैं। वो पागल हो गए हैं क्या? नो 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 नो, उसका क्या है कि हम लोगों ने भागकर शादी कर ली थी और फिर 6 महीने बाद क्या हुआ? क्या हुआ? रो मत, बताओ क्या हुआ, आगे बोलो क्या हुआ? वो कुछ अजीब से हरकतें कर। अजीब सी हरकतें कर रहे हैं मतलब? मेरे कपड़े पहन लेते थे और कभी कभी मेरी साड़ी पहन के ऐसे अजीब से हरकतें करते थे और इंस्पेक्टर की ड्रेस पहन के सबको डराते थे, मारते थे। अब मैं क्या करूं? आज तो उन्होंने गुरखा की ड्रेस पहनकर गाड़ी के पास खड़े होकर रखवाली करने की सोच रखी है। वो देखो वहाँ खड़े हैं। इतना रुपया पैसा होने के बावजूद भी मेरा जीवन तो कैसा है। Don't worry my child, don't worry. क्या हुआ? तुम्हारा छाता कहाँ है? तुम तो भीग जाओगे। बारिश आ रही है, क्या चलो, बोलती हो? तुम मेरा छाता लो। पागल। मेरी जैसी हालत किसी की ना हो डॉक्टर साहब। अरे रे रे, ये क्या देखा आपने? छाव में बिना बरसात के छाता लिए खड़े हैं। इनको ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। ये छाता तुमने क्यों पकड़ा हुआ है? बारिश आ रही है। ओह, बारिश हो रही है। वो भी जोर से। डार्लिंग, डॉक्टर देखा मेरे पति की क्या हालत हो गई है। मैं गुरखा हूँ मैम साहब। नो डार्लिंग, उस दिन डॉक्टर की ड्रेस पहनकर मैं डॉक्टर हूँ कह रहे थे, फिर इंस्पेक्टर की ड्रेस पहन के मैं इंस्पेक्टर हूँ कह रहे थे, और आज गुरखा की ड्रेस पहन कर। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं गुरखा हूँ, देखिए मेरा ड्रेस देखिए। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। नर्स, इंजेक्शन। ए जी डॉक्टर, देखिए ना क्या हुआ। अरे आप चिंता मत कीजिए, इंजेक्शन का असर है, 3-4 घंटे तक ऐसा रहेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। फिर हम इसे एडमिट करेंगे और उसका इलाज करेंगे। थैंक यू डॉक्टर। अब मेरा सुहाग आपके हाथ में है। चलो इसको पकड़ो और लेके चलो। चल। क्यों गुरु, हमारा टेस्ट कैसा है? बढ़िया। कहाँ से मिला? अरे कहाँ से क्या, टेलर की दुकान पे खड़ा था, वहीं पे मुझे मिल गया, उसको फंसाया और लेकर आ गया। और क्या? देखो एक बात बता दूं, तुम जो भी कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे। कोई ढंग का काम करो, वफादारी से कमाओ। अब क्या करूं गुरु, तुम तो 24 घंटे कमाते हो और मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। अब बोलो क्यों बुलाया अच्छा मुझे? ठीक है, ये लो ये 2000 रुपए और वो एम्बेसडर के कुछ स्पेयर पार्ट लेकर आओ। जाओ जल्दी जाओ। ऑटो के पैसे इसी में एडजस्ट कर लो यार। सुनो, माचिस है क्या? क्या है? क्या मजाक है? मुझे देखकर क्या मैं सिगरेट पीने वाली लगती हूँ? नहीं, जब तुम शादी करोगी तो दिया तो जलाओगी ना, इसलिए मैंने सोचा कि माचिस का इंतजाम तो कर लिया होगा। अच्छा, तो तुम कुछ ही दिनों के बाद मरने वाले हो। अभी शमशान भूमि में तुम्हारी जगह बुक कर दूं? अरे नहीं है तो कोई बात नहीं। क्या है? नहीं, तुम बहुत गर्म हो गई थी ना, इसलिए देख रहा हूँ कि सिगरेट जलती है कि नहीं। छी! एक भी बेवकूफ नहीं दिख रहा। मौसी क्या हुआ? बस स्टॉप पर एक बेवकूफ पैसे निकाल कर दिखा रहा है। कितने होंगे? 5000। वो लड़कियों को छेड़ रहा है। फिक्र मत करो, बोतल में उतार देंगे। अब देखो इतना सर, आप यहाँ?
बस स्टॉप पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं? आप कौन? मैं आपके पड़ोसन हूँ सर। पड़ोसी? लेकिन मैंने तो कभी देखा नहीं। ओ क्या आप भी सर मुझे नहीं जानते? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आपको पहचाना क्या नहीं। सर मैं आपके पड़ोस में ही तो रहती थी। पड़ोस में? लेकिन मैं तो कभी प्लेटफॉर्म पे सोता हूँ, कभी कचरे के ढेर पर सोता हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ याद आया, वो धारावाहिक की झोपड़पट्टी के पास ना, मैं रूम नंबर 100 में रहता था और तुम अच्छा क्या? नहीं सर, आप 100 में और मैं 101 में रहती करेक्ट, थी। भूल गया, तुम दीवार के उस तरफ रहती थी ना। हाँ सर, क्या बराबर। बात है, बिल्कुल ठीक। अच्छा हाँ याद आया, तुम्हारी एक मौसी थी, वो मौसी जिंदा है कि मर गई? वो तो मर गई। मर गई? कैसे मर गई? अच्छा, तुम्हारे एक नाना थे जो हमेशा खांसते रहते थे, वो कैसे हैं? वो भी मर गए। वो भी मर गए? अच्छा याद आया, तुम्हारे घर में एक कुत्ता था जिसकी लंबी सी पूंछ थी, वो हिलाता रहता था, उसका क्या हुआ? वो भी मर गया। वो भी मर गया? अरे अरे, इसका तो पूरा खानदान ही मर गया ना। क्या तुम दोनों का परिवार मर गया है क्या? बस स्टॉप पर आकर हमारी जान क्यों खाते हो? तुम जाओ यहाँ से। हाँ? असल में बात ये है कि ये लड़की मुझसे दोस्ती करना चाहती थी, मैंने घास नहीं डाली तो ये जल गई। देखो कैसे मुंह लटका के गई है। तुम्हारा नाम? शांति। 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 एक मर्द की सुंदरता उसके दाढ़ी में होती है जो आपके पास है, और एक मर्द की खासियत उसका दिल होता है, और वो भी आपके पास तो है ही। तुमको कैसे पता? मुझे सब मालूम है। और वैसे भी आपका दिल बहुत बड़ा है ना? अच्छा तुम भी पीती हो? पी लो। आप चेन स्मोकर हैं? तुमको कैसे पता? होंठ देखकर मुझे पता चल गया। आप जैसे लोग मुझे बहुत पसंद हैं। मुझे शर्म आ रही है। वैसे आप बहुत हैंडसम हैं। शांति, तुम मेरी बहुत तारीफ कर रही हो। इतनी तारीफ मुझे सहन नहीं हो रही है, कहीं इतनी तारीफ सुनकर मैं मर ना जाऊं। शांति। क्या सर? नहीं, वो क्या है कि तुम्हारा मुंह का तो पता नहीं, लेकिन दिल की तुम अच्छी हो। मेरे दिल के बारे में आप कैसे जानते हैं? अरे जब तुम मेरे दिल के अंदर घुस सकते हो तो मैं क्या तुम्हारे दिल के अंदर नहीं घुस सकता? सर, हम लोगों को बात करते देखकर ये लोग हमसे जल रहे हैं। पास में एक होटल है, क्या हम वहीं बैठकर बात करें? सर खाइए ना, अच्छी तरह से खाइए, पेट भर के। सर, मेरे होते हुए आपको कौन याद कर रहा है? मैं बोल रहा था कि हम लोग बार बार इस होटल में आए और इसी तरह मुझे ठसका लगे और तुम हमेशा मेरे पास रहो, यही मेरी इच्छा है। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? जाइए ना सर, मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरे ऑफिस ने मेरा ट्रांसफर कर दिया है और फिर मुझे कल ही जाना है। ये कैसी बात कर रही हो तुम? मुझे तो लगा था कि मेरा काम बन गया, मगर तुम तो ऐसी बातें करके मेरा दिल तोड़ रही हो। अगर आप कहें तो मैं आज ही नौकरी को रिजाइन दे दूं और फिर आपके साथ ही रहूंगी, कैसा रहेगा? ऐसा है मत ना? करना। क्यों, आप मुझे नहीं रखेंगे? क्यों नहीं रख सकता, लेकिन तुम नौकरी छोड़ दोगी तो वहाँ काम खराब हो जाएगा। ऐसा करता हूँ कि मैं भी तुम्हारे ऑफिस में नौकरी कर लेता हूँ, दोनों साथ रहेंगे तो दोनों का काम भी बन जाएगा। हाँ, ठीक है। अरे खाते खाते आपको ठसके कैसे लग गई फिर से? प्रेमा, सुनिए, बाहर मेरी फ्रेंड प्रेमा खड़ी है, मैं उससे मिलकर आऊं? अच्छा, लेकिन वो देखने में कैसी है? ठीक ठाक है, मैं अभी आती हूँ। वेटर, यस मैडम। 10 चिकन बिरयानी, 10 मटन बिरयानी, 10 चिली चिकन, 10 बोनलेस चिकन, आइसक्रीम और सब पैक करके बाहर 2 बच्चे खड़े हैं ना, उन्हें दे देना, ठीक है? बिल मैडम। बिल वो दे देंगे, वो जो वहाँ बैठे हैं ना। ऐसे क्या देख रहे हो, मेरे पति है वो। प्रेमा, सर आपका बिल सिर्फ 2000 रुपये। कितना? 2000 रुपये सर, ज्यादा नहीं है। ये बिल इतना लंबा कैसे हो गया? आप ये सवाल किससे पूछ रहे हैं सर? अरे किसी से नहीं, मैं खुद से बात कर रहा था। अरे उसके आगे तो ये बिल कुछ भी नहीं है, उसके लिए बिल क्या, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। ले चल जाए अश्कर। सर मैं जाऊँ तो क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं? मेरे को मालूम है तू जाऊँ क्यों बोल रहा है, टिप चाहिए ना? ले चल जा, निकल जा। कहाँ चली गई डार्लिंग? डार्लिंग शांति, प्रेमा के पास इतने देर क्या कर रही होगी? चलो चल के देखता हूँ। ये लो और जल्दी जल्दी घर लेकर जाओ। ठीक है ठीक है। हाय डार्लिंग।
सॉरी सर। अरे सॉरी की क्या बात है? वो क्या है कि प्रेमा की माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं सर, वो क्या है कि मैं जल्दी जल्दी में बाहर आ गई और अंदर बैग भूल गई ना। उसे 10,000 रुपए चाहिए थे, इसलिए मैंने अपनी चैन और अंगूठी बेच दी। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। ये अंगूठी भला कब काम आएगी? ये लो। अरे नहीं सर। नहीं नहीं, तुम्हारी उंगली खाली रहे अच्छा नहीं लगता। अरे तुम्हारा गला भी खाली है। ये लो। अरे अरे ये क्या? ठीक है थैंक यू। ये क्या मना करते करते आपने तो पहना ही दी। तुम्हारी इस एक नजर के लिए पूरी जायदाद लिख सकता हूँ, लेकिन कुछ है ही नहीं। डार्लिंग, आपको छोड़कर मुझे बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि आज रात को मैं आपको एक शानदार होटल में दावत दूं। आप आएंगे ना? होटल अटलांटिक में रूम नंबर 5 बुक करके। क्या आप मेरा इंतजार करेंगे? रूम नंबर 5 में? हाँ जी, इंतजार करेंगे ना? तुम रूम में इंतजार करने की बात करती हो? अरे मैं तो रूम में समाधि लगा कर बैठ जाऊंगा। थैंक यू डार्लिंग। देखो भूलना नहीं। हाँ, होटल अटलांटिक रूम नंबर 5, वाइट कपड़े पहनकर गुलाब लगाकर मेरा इंतजार करना। वाइट में? लेकिन उसमें तो वेटर लगूंगा। जाइए, मुझसे बात मत कीजिए। मैं तो मजाक कर रहा था। सॉरी। मुझे वही पसंद है, भूलना नहीं। होटल अटलांटिक रूम नंबर 5 में व्हाइट कपड़े पहनकर और लाल गुलाब लगाकर। देखो मेरा इंतजार करना भूलना नहीं, मैं जरूर आऊंगी। और ठीक 10 बजे दरवाजा खोलकर खड़े रहना, ठीक है? बाय। व्हाइट एंड व्हाइट में ना, तुमने कह दिया ना, अब मैं जरूर आ जाऊंगा। तुम देखती रहना, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। ये क्या? ये सबके सब व्हाइट एंड व्हाइट में है। अरे भाई देखो, शांति नाम की एक खूबसूरत लड़की ने रूम बुक करके मुझे इंतजार करने को कहा था। जरा तुम पता करो ना रिसेप्शन में फोन लगाकर, उन्होंने कोई मैसेज तो नहीं दिया या वो आई या नहीं आई। खर्च की तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जितना भी खर्च होगा मैं दे दूंगा। तुम भी शांति के इंतजार में हो या? वो अपने बकरों को यहाँ कमरा बुक करने को कहती है। जब सारे रूम बुक हो जाते हैं तो अपना कमीशन लेकर चली जाती है। तुम शांति को तो क्या, उसकी परछाई को भी नहीं पकड़ सकते हो, समझे? अप्रैल फूल बनाया ये लो। सबको फूल और आपके लिए कप। किस लिए? इसलिए क्योंकि तुमने उसको चैन दी थी ना। मैंने उसको चेन दी थी। अब निकालो चेन, चलो निकालो, मैं तुमसे वसूल करूंगा। निकालो, चलो। मेरी मौसी को पता चलेगा ना तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अबे चुप रहे, डराता है मेरे को। वो डाकू फूलन देवी है क्या? अबे मैं भी बचपन से शराब बेचकर बड़ा हुआ हूँ। अच्छों को पानी पिला सकता हूँ मैं। क्यों रे? मेरे बच्चों को इस तरह से बांध दिया, तुझे शर्म नहीं आती? बूढ़े कहीं के। देखो तुम भले मुझे चप्पल से मार लो, लेकिन मेरे को बूढ़ा मत कहो, मुझे अच्छा नहीं लगता है ये क्यों? सब। तू बूढ़ा नहीं है? अपने आप को आमिर खान, शाहरुख खान समझता है? नहीं, मैं अशोक कुमार हूँ। फिर क्या? इस उम्र में रूम बुक करना, लड़कियों को छेड़ना, ये काम करता है? तेरी तो चल जल्दी से पैसा निकाल। हिम्मत है तो मुझे हाथ लगा कर दिखा। अब क्या हाथ लगाऊं? पूरा का पूरा तो लूट लिया। देखो तुमने जो भी किया अच्छा नहीं किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखो उस दिन तुम मुझे होटल में ले गई, 2,000 रुपए का चूना लगा दिया, मैंने तुमको अंगूठी दी, अपनी चेन भी उतार कर दी। अब मेरा पूरा सामान दो, तभी मैं इन लोगों को यहाँ से जाने दूंगा। और देखो अब तुम मेरे को और बेवकूफ नहीं बना सकती। ज्यादा होशियारी मत कर, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। गवर्नर के साइन भी कर सकती, यूं ये सब समझा नहीं हो क्या? सकता। ए मेरे सामने ज्यादा होशियारी मत कर, और कुछ नहीं तो तुझे फंसा कर गुंडा एक्ट में पकड़वा कर क्रिमिनल बनाकर जेल में भिजवा दूंगी। वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं अंगूठा छाप हूँ। अगर 1 किलो गांजा इस गैरेज में रखवा दिया तो क्या कर लेगा? वाह क्या स्टाइल है, क्या डायलॉग है। अगर इतनी ही होशियार हो तो झूठ और फरेब का सहारा क्यों लेती हो? देखो हम लोग को झूठ फरेब बिल्कुल पसंद नहीं, अगर दूसरा करे तो। अगर झूठ और फरेब ना करूं तो मेरी बहन के बच्चों को कौन पालेगा? मैं सिर्फ लफंगों के पैसे मारती हूँ, अच्छे लोगों के नहीं। अगर कोई अच्छा काम मिल जाए तो मैं ये सब क्यों करूं? ऐसी बात है तो आज से ये चिंता छोड़ दो। गुरु ये तुम क्या बोल रहे हो? चुप करो, सच कह रहे हो? नटवरलाल कभी झूठ नहीं बोलता। आज से इन बच्चों के जीवन की जिम्मेदारी मेरी है। आप इनकी जिम्मेदारी तो ले लेंगे, लेकिन देखने वाले क्या कहेंगे?
ये सोचा है आपने? नटवरलाल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जीता है। मुझे परेशान करने वाले तो बहुत मिले हैं, लेकिन मदद करने वाला मुझे पहली बार मिला। इतना बड़ा गैराज है, आज से तुम यहीं पर रहो। लेकिन वो तो गैरेज है, अगर ये लोग वहाँ रहेंगे तो हम लोग गाड़ी कहाँ रिपेयर करेंगे? फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। तुम इधर आओ। देखो गुरु, ये लड़की बहुत चालू है, पूरे गैरेज को बेचकर खा जाएगी। सुनो, मैं जो भी करता हूँ उसकी कोई वजह होती है, समझ गए? ओ, तो ये भी वैसे ही केस है? उससे भी ऊंचा केस है। ऐसा है क्या? मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं समझ में नहीं आ रहा। अब मुझे गाड़ी के बारे में कुछ नहीं आता, लेकिन मैं गाड़ी साफ कर दिया करूंगी साबुन लगाकर, ऐसे ऐसे, ठीक है ना? वैसे भी वही तुम्हारा काम है। क्या कहा? नहीं, वैसे भी तुम सफाई का काम ही तो करती रहती हो ना। देखिए ना। नहीं नहीं, तुम यहीं रहो। थैंक यू। अब क्या कहते हो? इसको भी फंसा लिया। आवाज मत करो, धीरे अच्छा धीरे। मौसी। एक काम करो, इसे ले जाकर हम जिस मैकेनिक को देते हैं ना, उसे को जाकर दे दो और उससे कहना चेक नहीं चाहिए। सुबह आकर मौसी पैसे ले जाएगी, पैसे रेडी रखना, ठीक है? जाओ जल्दी। आशीर्वाद आशीर्वाद दो मौसी। साइकिल के कैरियर, ब्रेक चुराने से लेकर कार के इंजन चुराने तक आपने हमें पहुंचा दिया। आप साक्षात देवी हैं मौसी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम लोग देखते रहना, एक दिन फ्लाइट का इंजन भी चुरा लेंगे हम लोग। ए, जल्दी जाओ, संभल कर जाना दोनों, ठीक है? अरे रुक। क्या हुआ? क्या है? हाँ, बहुत भाग रहे हो तुम लोग, हैं? क्या चुरा रहे हो? अरे छोड़ो। अरे दोनों मिलाकर 30 रुपए के नहीं हो गए और 30,000 का इंजन चुरा रहे हो? हाँ? पता नहीं इसकी मौसी क्या चुरा रही हो। क्या हुआ? कहाँ गई? अरे कहाँ क्या गई? हो रहा है ये सब? कुछ नहीं है, तुम जाकर सो जाओ जाओ। सुनो, ठीक है। इधर आओ। पुलिस कमिश्नर की गाड़ी से सामान चुरा कर भाग रहे थे ये लोग। मैंने रंगे हाथ पकड़ा इनको। ए, क्या ये सच है? किसने किसको पकड़ा हम जानते हैं। तुमने चुराया और हमने पकड़ा। क्या बोल रहे से तू? बताइए। ये क्या कह रहा है ये? हाँ, अरे ये लोग झूठ बोल रहे हैं गुरु, तुम भी विश्वास नहीं कर रहे हो। ये देखो, तुम लोग सच सच बोलो वरना पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। तुम्हारी मौसी को भी साथ में ले जाऊंगा। हमारी मौसी के बारे में कुछ कहा तो मार दूंगा। मौसी, रो मत चुप। मौसी, रो मत। गुरु, इनके नाटक मत आना, ये सब नाटक कर रहे हैं। ये नाटक बंद कर। रो क्यों रहे? ये बोल रहे हैं वही काफी देखो, है। अब ज्यादा नाटक मत करो। तुम चुप रहो, हम बात कर रहे हैं ना। हाँ, बात करो। तो हम जैसे तैसे अपना जीवन काट रहे थे, लेकिन आप जैसे आदमी ने हमें यहाँ लाकर हमें इज्जत से रहना सिखाया, तो ये हमें चोर कह रहा है। सर्वनाश हो तेरा। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो। हाँ, अब इसके आंसू भी पोंछ दो। अरे अगर वहाँ कोई आदमी रोएगा तो क्या तुम उसके आंसू पोंछोगे? आज तो तुम इसके आंसू पोंछ रहे हो, एक दिन ये लोग पूरे गैरेज को पोंछ कर ले जाएंगे और हम लोग यहाँ बैठकर रोएंगे। तुम भी रोओगे। आज बहुत दया आ रही है ना, इनको रोता हुआ देख नहीं सक रहे हो ना, लेकिन एक दिन हम दोनों इस गैरेज के बाहर बैठकर रोएंगे, देखना। क्या बंधु, एक छोटी सी बात के लिए इतना छोटी सी बात है? ये लोग हमारे गैरेज से 30,000 का इंजन चुरा कर जा रहे थे, ये छोटी सी बात है? अगर कभी मुझसे 50 पैसे की भी गलती हो जाए तो मुझसे हिसाब लेते हो, मेरी आंखों में आंख डालकर मुझसे सवाल करते हो। मैं तो गैर हूँ ना। नहीं, मैं नहीं सुन सकती, मैं जा रही हूँ। अरे जाना है तो जाओ ना, नाटक क्यों कर रही है यार? रोका किसने तुम तेरे चुप को? रहो बंधु। ये नाटक कर रही है। सुनो, ये हमारा निजी मामला है, तुम वापस आओ। अच्छा, निजी देखो, मामला ये है। चाहे कुछ भी कहे, मुझे तुम पर विश्वास है, समझ गए ना? नहीं, मैं जा रही हूँ। अरे ये क्या? अरे क्या हुआ? अच्छा है, इसने मुझे चोर कहा और तुमने मेरी चूड़ियां तोड़कर मुझे घाव कर दिया। अच्छा है तुम दोनों का। हे भगवान, कितना नाटक कर रही है, एक नंबर की झूठी है। अरे चुप रहो यार, देखो बेचारी रो रही है। अच्छा सुनो, कल मैं तुम्हें पैसे दूंगा, जाकर सोने की चूड़ियां ले हो लेना, गया, ठीक है? बॉल से विकेट आउट हो गया। बंधु, ठीक है तो कह रहा हूँ, इस हाथों से मैंने कितने व्हील उतारे, कितने चढ़ाए, कभी 2 ग्राम की अंगूठी दिलाई मुझे। इसको दिलाने जा रहे हो सोने की चूड़ियाँ। अच्छा, आपकी अंगूठी कहाँ है? क्या इनके पास अंगूठी थी? हाँ, कहाँ गई? थी, लेकिन अभी नहीं है। क्या? वो मैंने मारवाड़ी की दुकान में गिरवी रखी हुई है। क्या यार, मुझसे कहो तो मैं छुड़ा देता ना। अच्छा, कहाँ रखी थी? वो जिस सेठ के पास रखी थी वो राजस्थान चला गया। अच्छा, वहाँ चला गया। देखो गुरु, अभी ये मारवाड़ी के बारे में इतना पूछताछ कर रही है, लेकिन एक दिन जब हमारा पूरा वर्कशॉप डूब जाएगा तब हम किससे पूछताछ करेंगे और तुम क्या करोगे? अच्छा चलता हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट। देखो, अब तुम्हें इंजन चुराने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी गाड़ी बेच दो, ये बिकवा देगा। चलो तुम भी सो जाओ। ठीक है। सुनिए, कॉफी तैयार है। पतिदेव, मैडम बुला रही है, कॉफी तैयार है। हंस रहा है।
आज तू हंस, कल तेरे को देखकर पूरी दुनिया हंसेगी। अब जाओ, जाकर कॉफी पियो। थू, इतना बेकार कॉफी। ड्राइवर गाड़ी यहीं पे रोको। अरे पुलिस आ गई, पता नहीं क्या चक्कर है। छुप जाता हूँ यहाँ, छुप जा। ए, तू इस गैराज का मालिक है? नहीं साहब, मैं तो यहाँ का नौकर हूँ। ओ, इसीलिए नीचे घुसा है। हाँ, चल साहब। निकल बाहर, मैंने कहा निकल बाहर। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उसका शॉकर ठीक कर रहा था। सच सच बता, नहीं तो अंदर डाल दूंगा। कहाँ है वो लड़की? देखिए सर, मैं शांति को नहीं जानता। कहाँ? सचमुच मैं इसको नहीं जानता सर। मैं लड़की वड़की के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। बचपन में मैं शराब बेचता था, उसके बाद गाड़ी चोरी करने लगा, उसके बाद इस गैरेज में आ गया, लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ। बाप रे बाप, इतने कैसे तेरे ऊपर? हाँ? तू तो डॉन बन जाएगा रे। लेकिन नया नटवरलाल तो अंदर बैठा है, कॉफी पी रहा है। कॉफी पी रहा है? लेकिन कॉफी अच्छी नहीं है। शट अप! क्या सर आप मेरे को ऐसा डरा रहे हैं? ए नया नटवरलाल बाहर निकल। हाँ नटवरलाल बाहर निकलो। सर दरअसल ये उसका नाम है? हाँ। आ रहा है, अब इसकी अच्छे से खबर लेना। शट अप! तुम्हारा नाम? सर ये गुरु मूर्ति है, इस गैरेज के मालिक। ओ, क्या बात है सर? बात ये है कि गवर्नमेंट के सब जीप हमारे इस गैरेज में रिपेयरिंग के लिए आएंगे। थैंक यू सर। अरे बेवकूफ, तुमको अरेस्ट करने आए हैं। सर आप बोलिए ना। मैं पुलिस वाला हूँ। सर मैं कहाँ बोल रहा हूँ, वकील है। ए, थोड़ी देर पहले एक लड़की को अंदर जाते देखा, उसके ऊपर चीटिंग का केस है, अरेस्ट करना है उसे। बुलाओ उसे। कहाँ छुपा के रखा हुआ है? सर लगता है आपको गलत खबर मिली है। क्या बात करते हो? मैं पुलिस वाला हूँ, समझे? सर बार बार पुलिस वाला बोलने की जरूरत क्या, तो ड्रेस से मालूम पड़ रहा है। ए, चुप बैठ तू। हैं? ए, ज्यादा बकवास मत करो और मेरी बात सुनो। उसे जल्दी से बाहर बुलाओ, पॉइंट है। समझे? बुला बुला, जल्दी बुला। सोनाली, हाँ? सोनाली, सोनाली जरा बाहर आओ। अरे ये सोनाली कौन है? उसका नाम तो शांति है। हाँ? सोनाली सर तुमसे मिलना चाहते हैं, आओ आओ। नमस्ते। ठीक है सर ये मेरी सबसे बड़ी बहन की छोटी बेटी है। बहन की बेटी? बहन कहाँ है? यही तो है। कहाँ है? भारत में। जगह बताओ। त्रिवेंद्रम में। अच्छा, लेकिन इसने मुंह क्यों छुपा रखा है? हाँ जरा शर्माती है ना। शर्मीली? बचपन से ही शर्मीली है। हैदराबाद से आई है ना। हाँ, त्रिवेंद्रम में और बेटी हैदराबाद में। क्या पॉइंट है? इससे मारिए इसको। ए, ओए, मेरे को क्यों मार रहे तुम हो? अपना मुंह बंद रखो, समझे? तुम अंदर जाओ। अरे रुको 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 रुको। अरे लेकिन पहले से अच्छी तरह पूछताछ तो कर लो। ना चुप कर, तुम अंदर जाओ। सोनाली जाओ जाओ। आप तो देखने में अच्छे आदमी लगते हैं। अरे तो क्या मैं खराब तुम हूँ? चुप करो। हाँ पूछिए ना। मैंने कहा चुप करो। अरे मार क्यों रहे हैं? बोलना मत, समझे? क्या समझे? अच्छा मैं अच्छा चलता सर, हूँ। नमस्ते सर। अरे मेरी आंख फोड़ दी इस इंस्पेक्टर ने। चलो जान बची। देखो गुरु, मेरी बात मानो, उस चोर को यहाँ मत रखो। क्या? क्यों क्या? देखा नहीं उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है? अच्छा। अरे क्यों क्या? अरे उसने दुकान से 7 लाख का हार चुराया, तुम्हें अंगूठिया मुझे चेन दिया क्या? हाँ जाओ जाओ। हाँ जाओ अंदर जाओ, उससे हिस्सा मांगो जो मिलेगा भी नहीं। क्यों भाई, सुबह नाश्ता करके गाड़ी के नीचे जाते हो, क्या बात है? दोपहर को खाने के समय बाहर आते हो। ये बताओ इतनी देर तुम करते क्या हो? हैं? तुम तो एक नट भी नहीं खोलते। अरे चुप कर, अपना मुंह बंद कर। अबे धंधे का सीक्रेट है, कौन सा नट खोलना है यहाँ नहीं कौन खोलना कौन मुझे रहता मालूम है? चलो बताओ। अरे बाप रे बाप, कितना वजन हो गया तेरा। क्या रे, दोबारा वजन की बात मत करना। अरे अपने पैसा खाता हूँ, तेरे पैसे का नहीं। दूंगा एक रख के। मामा। अरे अरे अरे, लाओ लाओ लाओ। क्या बात है? सरकार की तरफ से आया हूँ। यहाँ पर कितने आदमी रहते हैं? कितने आदमी रहते हैं यहाँ पर? मैं और मेरा भाई गुरु रहता है। भाई लिख लो। हम मामा, ठीक है, दोनों भी रहते मतलब हैं। टोटल 4। हाँ चार नहीं, 4 ही तो रहते हैं ना। 5। अरे 5वां कौन है वो? उसको बुला रे। अबे धीरे बोलना। वो क्या है ना सर, मैं रहता हूँ, ये दोनों भी रहते हैं और गुरु भी रहता है। अब ये बोल रहा है तो इसकी पत्नी का भी नाम लिख लो। नाम क्या है? गुरुमूर्ति। अरे तेरा नहीं, वो तेरी बीवी का नाम पूछ रहा है। सोनाली। सोनाली। हाँ? उम्र बताओ। उम्र है 26 साल। कब पैदा हुई? अभी। हाँ समझ गया। हो गया ना, अब जाओ। गुरु हाँ? तुमने इसकी उम्र का अंदाज कैसे लगाया? क्या? अब लगाया भी तो तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों ले लिया? मैं तो कहता तुम्हें इतना बड़ा रिस्क लेना ही नहीं चाहिए था। अब ले लिया तो ले लिया। अरे क्या ले लिया? अभी तुमको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना, लेकिन बाद में तुम पछताओगे। हाँ, वो ठीक एक नंबर की फ्रॉड है। कौन फ्रॉड है? नहीं मैं किसी और के बारे में बात किसी कर रहा फ्रॉड के बारे में बात कर रहे थे, कौन है? हूँ। ऐसी अरे नहीं बताओ ना। नहीं, अरे नहीं, मैं बताओ। काम करने जा अरे रहा अरे रुको। अरे मुझे बहुत काम है। 200 रुपए निकालो। किस लिए? किस लिए? अजी उस रेशन ऑफिसर से आपने कहा ना कि ये मेरी पत्नी है, इसलिए निकालो। ए, कहाँ जा रहे हो? रुको तो, पैसे दो। हाँ क्यों, पैसे की बात आई तो यहाँ आकर खड़े हो गए? ऐसी बात नहीं है, पहले मैं जो सवाल पूछता हूँ उसके जवाब दो। ऐसा क्या? तुम्हारे सवालों का जवाब दूं? पैसे मांगे तो कोर्ट के जज की तरह सवाल कर रहे हो। बालू ज्वेलर्स के वॉचमैन को बेवकूफ बनाकर जो लाखों रुपए का हार चुराया, वो हार कहाँ छुपा रखा है?
सड़क पर खड़ी किसी की सीएलओ कार को कबाड़ी की दुकान पर कौड़ियों के दाम तुमने बेच दिया था, याद है ना? वो पैसे कहाँ हैं बताओ? अपना फोटो लगाकर नकली पासपोर्ट बनवाया तुमने, वो पासपोर्ट कहाँ है? सब कुछ बताती हूँ मैं आपको। मेरी एक बड़ी बहन थी, उसे कैंसर हो गया था और वो मर गई। मेरी जीजा के सर पर बहुत सा कर्ज हो गया था और उस कर्ज से बचने के लिए इन बच्चों को छोड़कर वो भाग गए। उस कर्ज को उतारने के लिए और इन बच्चों का पालन पोषण करने के लिए मैंने लोगों को ठगना और चोरी करना शुरू कर दिया और इन बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। फिर आप भगवान की तरह मेरी जिंदगी में आए। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे माफ कर देना प्लीज। तुम अपनी पिछली जिंदगी को भुला दो। अब तुम्हें खोजते हुए पुलिस यहाँ कभी नहीं आएगी। और फिर मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें इस घर की मालकिन बनाऊंगा। इसलिए ध्यान से सुन लो, आज से तुम्हारा नाम शांति नहीं, सोनाली है, सोनाली। समझ गई? इस ग्रीटिंग में लिखे सोनाली नाम से मुझे यह नाम सूझा है। अब मैंने तुम्हारा नाम सोनाली रख दिया है और बहुत ही जल्द रजिस्टर ऑफिस में सोनाली नाम से तुम्हारी और मेरी शादी होगी। सोनाली। अरे बाहर निकलो, कहाँ हो? मुझे देखते ही सबके सब कहीं छुप गए क्या? अरे बाहर तो निकलो। ये कौन है? अरे कौन है? ओ, अरे तू 420? अब किसकी बर्बादी का फरमान लिख रही है? शांति। मेरा नाम शांति नहीं है, अब मेरी जिंदगी बदल चुकी है। क्या उस बेवकूफ ने वर्कशॉप तेरे नाम कर दिया क्या? नहीं, अब मैं पहले की तरह नहीं रही। उन्होंने मेरा नाम बदलकर सोनाली रख दिया है, समझे? अच्छा, ऐसा कर दिया है क्या? अब बहुत जल्दी इस गैरेज का नाम भी बदल जाएगा। पूजा जब तक नाम था तब तक ठीक था, लेकिन अब शांति से सोनाली बन गई है। अब पता नहीं आगे क्या होगा। ये सब ठीक नहीं किया तुमने। चुप कर। देखो, कभी मैंने भी तुमसे प्यार किया था, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। देखो, वो अच्छा आदमी नहीं है, उसके ऊपर इतना भरोसा करना अच्छा नहीं है। मुझे मालूम है तुम्हें सब बात बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं सब लिख कर दे सकता हूँ तुमको। हाँ तो क्या? मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, समझ लो, वरना तुम जेल भी जा सकती हो। फिर मत बोलना कि मैंने तुम्हें समझाया नहीं था। नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं। तुम मुझसे जलते हो इसलिए झूठ मूठ की बातें कर रहे हो भैया। क्या बोला तुमने? फिर से बोलो। भैया सच बोल रही हो ना? हाँ भैया, आज ही उन्होंने मुझसे शादी करने का वादा किया है। उन्होंने आज ही मुझसे कहा है कि वो कोर्ट में ले जाकर मुझसे शादी कर लेंगे। ऐसा बोला उसने? अब मुझे अपनी बहन समझकर मुझे आशीर्वाद दे दीजिए ना भैया। दिया। उठो। भैया बोलकर तुमने मुझे बहुत भावुक बना दिया। चलो, तुम सुखी रहना। अब तुमने मेरे को भाई बोला तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हर हाल में मैं तुम्हारा भला सोचूं। लेकिन वो थोड़ा फ्रॉड है। कोई बात नहीं, उनसे ज्यादा मैं फ्रॉड हूँ। हाँ, वो तो मुझे अच्छी तरह मालूम है। सर, आपका नाम क्या है? गुरुमूर्ति। ठीक है, यहाँ पर दोनों साइन कर दी। मेरा नाम आशा है, आपका नाम क्या है? डैडी। झूठ मत बोलिए, पिता को डैडी बोलते हैं। आपका नाम क्या है? सच सच बोलिए ना। देखो बेटा, मेरा नाम डैडी है। आपका नाम ही डैडी है? हाँ। आपका घर कहाँ है? मुंबई। तो आप मुंबई डैडी है? मैं आपको ऐसे ही बुलाऊं डैडी? हाँ बेटा। ए, गाड़ी को ठीक से साफ कर, मेरी तरह। समझा? क्या अरे, ये हुआ? तो किसी का शादी का कार्ड है। ए, चल छुप कर देखते हैं क्या क्या लिखा है इसमें। आजा, चलो। आजा। जी, आपके रिश्तेदारों के यहाँ मुझे भी ले चलिए ना। मुझे भी चलना है आपके साथ। मैं अनाथ हूँ, लेकिन अब आपकी पत्नी हूँ जी। आपको मुझे वहाँ ले जाने में शर्म आती है क्या जी? ध्यान से सुनो, जैसे गाड़ी में स्टेपनी होती है, तुम भी वैसी ही हो। समझ गई? दुनिया वाले कुछ उल्टा सीधा ना समझे।
इसलिए मैंने रजिस्टर मैरिज की तुम्हारे साथ। तुम शायद नहीं जानती मैं किस तरह का आदमी हूं। यूज एंड थ्रो पॉलिसी है मेरी, लेकिन तुम्हारे मामले में ना तो मैं तुम्हें यूज करूंगा और ना ही थ्रो करूंगा। मेरे को भी दिखा, बहुत अच्छा कार्ड है। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ए, क्या हो रहा है सब? अरे भाई ये कार्ड है, गुरु के गाड़ी से चुपके से निकाल लिया हूँ। अच्छा दिखाओ, चल निकलो बाहर। उठा लिया और क्या क्या उठाया बताओ। चलो बाहर, चलो निकलो ऐसे, जाओ ऐसे, कोई काम नहीं क्या है। हुआ भैया, क्यों मार रहे हो इसे इन्हें? इन्होंने गुरु की गाड़ी से चुराया है और क्या क्या चुराया पता नहीं। चल निकल अच्छा, निकल मत ऐसे। मारो उन्हें, अरे ये लोग छोड़ दो। लतखोर है, मुझे पता है इनको कैसे ठीक करना है। तुम चुप रहो। देखो, चल देखो, निकल निकल चल। सोनाली, भैया उस दिन मेरा नाम उन्होंने सोनाली रखा, अब वो मुझे सोनाली नाम से ही पुकारते हैं। रेशन कार्ड में भी मेरा नाम सोनाली रखा और कोर्ट में भी, और यहाँ इस कार्ड में भी सोनाली नाम है। शादी कब है? आज ही है। शांति को सोनाली बनाया, कार्ड में भी सोनाली नाम लिखा है और तुम भी सोनाली हो, तो ये कौन सोनाली जिसकी शादी है? भैया कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली है ना? हाँ? तू सबको बेवकूफ बनाती है, उसने तेरे को बेवकूफ बनाया, वो कितना बड़ा फ्रॉड होगा। लेकिन तू बिल्कुल फिक्र मत कर, क्या? मैं हूं ना, आजा मेरे साथ। चल मैं चल कर देखता हूँ। सोनाली, शादी के बाद हनीमून पर कहाँ जाने वाली हो? बता ना। कन्या को लेकर आइए। शादी हो गई क्या? आप बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं। आइए। दूल्हे का बाप कहाँ है? आप हैं। नमस्कार, अभी शादी नहीं हुई है, प्रेजेंट बाद में दीजिएगा। आइए बैठिए। आप पहले जरा इस कवर को खोलकर देख लीजिए। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। सेठ जी, क्या हुआ सेठ जी? शादी क्यों रोक रहे हैं? आपने तो शादी का समय तय किया था और आप ही शादी रोकने को कह रहे हैं। सेठ जी ऐसा मत हाँ, कीजिए। किया था, पर आपका खानदान नहीं देखा। आपकी लड़की तो पहले ही शादी कर चुकी है। नहीं, ये झूठ है। ये झूठ नहीं, ये सच है। इस बात का सबूत हमारे पास है। इसकी पत्नी है आपकी लड़की। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, इसका विश्वास मत कीजिए। तुम कौन से जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे? हेलो, तुम्हारी बेटी सोनाली से रजिस्टर ऑफिस में मेरी शादी हो चुकी है, इस बात का सबूत है। अगर आपके लिए इतना काफी नहीं तो देखिए, रेशन कार्ड, रजिस्टर ऑफिस में हमारी शादी हो चुकी है, इस बात के सारे सबूत है मेरे पास। दूसरी शादी रोकने का कोर्ट का ऑर्डर है। ये सब झूठ है, झूठ है ये सब। मेरा विश्वास कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, ये सब झूठ है। कुछ भी हो, ये शादी नहीं हो सकती। तुम्हारी बेटी इससे प्यार करती थी, फिर शादी की, उसके पास तो कोर्ट का मैरिज सर्टिफिकेट भी है। क्या आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है जो इसके कोर्ट के सर्टिफिकेट को झुटला सके? पहले दिखाइए, फिर हम आप पर विश्वास करेंगे। ठीक कहा। बहन जी, सेठ जी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ये कोर्ट का पेपर है, सर्टिफिकेट सब झूठा है। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। सेठ जी, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। इनकी बात को समझो, ये आदमी फ्रॉड है, ये झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने के लिए यही जगह मिली है क्या? कान खोलकर सुन लो, इस लड़की से मेरी शादी हो चुकी है। अगर तुम सबको यकीन नहीं आता तो बुलाइए उस लड़की को और कहिए कि मेरा चेहरा देखे और मुझे उसका पति मानने से इनकार करे, उसके बाद फैसला कीजिएगा। बुलाइए उसे। रुक, मैं लेकर आता हूँ उसको। सोनाली, अरे अरे बेटी, तुमने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। अरे एक बार तू मुझे बोलती, अगर तू मुझे बता देती तो मैं कम से कम तुम्हारी दूसरी शादी तो नहीं कराता। ये कैसे बात कर रहे हैं आप डैडी? ये क्या हो गया है आपको? बेटी, वो आदमी जो कह रहा है, क्या ये बात सच है क्या कि तुमने कोर्ट में जाकर शादी कर ली है? क्या तुम कॉलेज से एक दूसरे से प्यार करते थे? तो बता दो, सच बताओ बेटी। मम्मी, कौन है वो? कहाँ है वो? चलो आओ मेरे साथ, बोलो इसको, बताओ इसको। डैडी, कौन हो? कौन हो तुम? डिपार्टमेंटल स्टोर, अगस्त 5। कुछ याद आया? बेटी, क्या हुआ?
से मारा होता तो मैं समझती कि मेरा पति खूनी है और जी लेती मैं। लेकिन आप तो एक पत्थर दिल इंसान निकले और उसी तरह के इंसान हैं जिनसे मैं नफरत करती हूँ। लेकिन आप ऐसे हैं ये जानकर मैं आपके साथ नहीं रह सकती। आप ये मंगलसूत्र अपने हाथ से ही उतार दीजिए, क्योंकि आपको इस मंगलसूत्र का अर्थ ही नहीं मालूम। आपने एक मासूम लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया। ऐसा आपने मेरे साथ क्यों किया? बताइए, बोलिए ना। हाँ, आप क्या बोलेंगे? मुझे तुमने सहारा दिया, मुझे तो आप बहुत अच्छे लगे। लेकिन माँ बहन का प्यार क्या होता है ये आप जैसे लोग क्या जाने। बताइए, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं ये सारी बातें जानना चाहती हूँ, बताइए मुझे। सब बताता हूं कि मैं कैसे बना गुरु से नया नटवरलाल। चलो चलो चलो, पैसा निकालो। हे भगवान! चलो भागो, भागो! कैसा रे तू? भाई मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया कि एसी रूम में बैठकर काम करेगा और मेरी मदद करेगा लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? एसी रूम छोड़कर इधर उधर भटक रहा है। क्यों भाई, क्या करता है तू? भाई वो क्या है कि हाथ में खुजली हो रही है। खुजली हो रही है तो ठीक है, जा कलेक्शन कर। हाँ ठीक है। अब आ जाओ। अरे अरे ए, 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 क्या है? पेपर पेपर। क्या हुआ? तुमने उसे पेपर क्यों नहीं दिया? 3 महीने के पैसे बाकी हैं, अभी तक दिया नहीं है। गुरुमूर्ति M.Com, बोर्ड में केवल इतना बड़ा नाम लिखा हुआ है। हाँ। ज्यादा मत बोलो, कितना पैसा बाकी है? 270 रुपए बाकी हैं। अच्छा ठीक है, इस महीने से मैं उनके पैसे दूंगी, समझ गए ना? मुझसे लेना। हाँ, आप कह रही है तो ठीक है मैडम। ठीक है ठीक है। गुरुमूर्ति, तुझे नौकरी मिले या नहीं, छोकरी मिल गई। ज्यादा बात नहीं है। गुरुमूर्ति, उस लड़की ने तुम्हारे पैसे दे दिए हैं, बहुत दिल वाली है। और तुम ऐसे हो, पैसे आज तक नहीं दिए। क्या पेपर लेते रहते हो, पता नहीं, समझ में नहीं आता है। हाँ, ये साल आपके लड़के के लिए बहुत अच्छा है। मेरे बेटे को नौकरी मिल जाएगी ना? गुरु की दृष्टि है उस पर। इस साल उससे नौकरी देखना मिलकर रहेगी। क्या मैं मैडम से बैंक मैनेजर की बीवी से बात करना चाहते हो? बस मैं जैसा कहूँ वैसा करना, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। जाओ बाबा, ठीक है। हे भगवान, मेरा पोता बहुत परेशान है, उसकी कोई अच्छी सी नौकरी लगवा दो भगवान। मैं तुम्हारी 100 परिक्रमा करूंगी भगवान। नौकरानी ने भेजा है? जी हाँ, वही गुरु M.Com गोल्ड मेडलिस्ट। अच्छा, बैंक में नौकरी करना चाहते हो? अगर मिल जाए तो मैं M.Com गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। बहन जी महाराज। ये लो प्रसाद। देखो, अपने भाई के लिए तुम, दादी, माँ सब लगे हैं, सब उसके लिए पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ है? उसे भी तो कुछ करना चाहिए। गुरु? हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया आपका गुरु गोल्ड मेडलिस्ट। कहिए माँ जी, आपकी क्या सेवा करूँ? क्या बात है? मेरा काम तो ठीक लग रहा है ना? तुम बहुत अच्छे लड़के हो। कल कृष्ण जयंती है, याद है ना? हाँ हाँ याद है। क्या मैं यहाँ कृष्णा के पाँव बना दूँ? तुम मत बनाओ, कृष्ण के नहीं कंस के पाँव लगेंगे। अब जो मैं कह रही हूँ वो सुन। ये लिस्ट है, जाकर बाजार से सामान ले आ। अच्छा यार, ये लिस्ट है या क्या है? खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या हुआ, अभी तक गया नहीं? पैसे
ओ पैसे। मालूम है पिछले साल कृष्ण जयंती में एक लड़के को सामान लेने भेजा था। सामान की बहुत बड़ी लिस्ट थी। लिस्ट मिलते ही वो पूरा सामान बाजार से तुरंत लेकर आ गया और एक महीने के अंदर उसे आंध्रा बैंक के मैनेजर की नौकरी मिल गई। मैं अभी लेकर आता हूँ ना, आप तो फिक्र क्या क्यों करती हैं? पैसे लाकर नहीं दूंगा? नहीं नहीं, पैसे किसने मांगे? मैं तो लिस्ट देख रहा था। आप जाइए, मैं अभी ले आता हूँ। कैसे ले आऊंगा? चावल, घी, शक्कर, तेल। हाँ, तुमको कितना चाहिए? 5 किलो चावल देना। चावल कितना किलो? ठीक से सामान और देना, दाल? तौल कर। हाँ। ए देख उधर दाल होगा, दाल दे निकाल के इनको। जरा भीड़ कम होने दीजिए पहले। अच्छा, दे दिया सब सामान? हाँ। ये क्या है ये? सेठ जी, एमकॉम में मैं स्टेट लेवल में फर्स्ट आया था, इसलिए सरकार ने ये गोल्ड मेडल दिया था मुझे। इसे रखकर ये लिस्ट के सामान दे दीजिए। हेलो, श्रीमती जी कहाँ है? जल्दी से उसे बुलाओ। कहाँ गई? बच्चे को स्कूल में दाखिल कराने गई है। उसे रोको और बच्चे को यहाँ लेकर आओ। हाँ, पढ़ा लिखा कर उसे बेकार नहीं बनाना है। जल्दी से लेकर आओ, काम सीखेगा। जल्दी लाओ यार। जल्दी लेकर आओ। जल्दी। समझ में नहीं आया क्या? कम सुनता है क्या? जल्दी लेकर आओ। हाँ भाई, अपना सामान ठीक से देख लो। हाँ, देख लिया है, ला रहा है। लगता है ये मेडल छुड़ाने आएगा। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? मैं जरूर छुड़ाने आऊंगा। ये मेरा गोल्ड मेडल है। मैं अभी बस 1 महीने में नौकरी लग जाएगी। आप इसे संभाल कर रखिएगा, नहीं तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, प्लीज। अरे भाई, घर वर कुछ नहीं टूटता, सब एडजस्ट हो जाता है। तुम्हारा भी हो जाएगा। पता नहीं सारा सामान आ गया या अभी भी कुछ बाकी है। कितना सारा सामान मंगाया। क्या बात है गुरु, सब सामान ले आए? हाँ माँ जी, आपसे कुछ पूछना था। क्या पूछना है? देखिए, आप जो भी कहते हैं मैं वो सारा काम करता हूँ। एक बार मुझे साहब से मिलना है। ऐसा क्या? अगर आपकी मेहरबानी रही तो एक बार मैं साहब से मिल पाऊंगा। मिल सकते हो, लेकिन वो तुम्हें देख नहीं सकते। क्या कह रही हैं? वो मुझे देख नहीं सकते? वो चले तो नहीं गए? अरे मैं तो सारा सामान भी ले आया, मुझे क्या पता था? एक तो इतनी लंबी लिस्ट थी, मैं अपना गोल्ड मेडल रख के आया हूँ। क्या फालतू की बात करता है? उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है और वो अभी अस्पताल में है। और तू है कि कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहा है। 2 दिन बाद ही हॉस्पिटल से आ जाएंगे। उनके आते ही मैं तुझे नौकरी दिलवा दूंगी, ठीक है? मिल गई रे, मिल गई, नौकरी मिल गई। अरे दादी, अरे चिंता क्यों कर रही है दादी? समझ ले, मुझे नौकरी मिल गई। चल चल चल, अब तो मुझे बैंक की नौकरी मिलेगी। फिर मैं हवाई जहाज में घूमूंगा, डेली इधर से उधर, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता। हाय मॉम, तू चाहती थी ना तेरा बेटा बहुत बड़ा ऑफिसर बने, सूट बूट पहनकर फिरे, गाड़ियों में घूमे। ए कल्याणी, अब तुझे भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। तेरी शादी भी जल्दी से जल्दी करा देगा तेरा ये भाई। अरे ऐसा दूल्हा ढूंढूंगा, यस, तेरे इस बैंक वाले भाई की गारंटी है। अरे पूरे हिंदुस्तान में ऐसा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। जा। गुरु, तुम पढ़ने में अच्छा हो मैं जानती थी, लेकिन एक्टिंग भी अच्छी करती हो आज मैंने जाना। तुझे पढ़ने के लिए मैंने अपना मंगलसूत्र गिरवी रखा तो बहुत दुख हुआ, लेकिन जब तुम्हें गोल्ड मेडल मिला तो खुशी हुई। पर आज तुमने उसी गोल्ड मेडल को दुकान वाले के पास गिरवी रख दिया। क्यों किया बेटा? देखो इसे मकान मालिक की बेटी छुड़ा कर लाई थी जहाँ तुम गिरवी रख कर आए थे। इसे दोबारा इसे गिरवी मत रखना भैया, हमारी खुशियों के लिए। ऐसा मत करना भैया, दोबारा ऐसा मत करना। गुरु मूर्ति एमकॉम, ये नया नेटवर्क लाल है। गुरु मूर्ति, आइए। अरे आइए, बैठिए। अरे शर्माओ मत, लो खाओ, तुम्हारे लिए लाया हूँ। टेंशन क्या है, इतना अच्छा घर दिया है मैंने तुम्हें, लो खाओ। अरे सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ? इतना अच्छा घर रहने के लिए दिया तुमको और तुमने अभी तक किराया नहीं दिया। मैं क्या बेवकूफ हूँ? इधर उधर की बातें करके मेरा और अपना दोनों का समय खराब करते हो। सर, अच्छा तुम एक बात बताओ, 5वीं 6ठी क्लास तक पढ़ने वालों को नौकरी मिल जाती है। हाँ, और तुम्हें एमकॉम करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। क्या तुम सचमुच में एमकॉम हो? अरे कैसी बात कर रहे हैं सर?
वो देखिए मेरा सर्टिफिकेट देखिए सर, और टोपी लगाकर मैंने फोटो खिंचवाई है, वो भी देखिए सर। अगर मैं 100 रुपया खर्च करूं तो ऐसा फोटो खिंचवा के लगवा सकता हूं घर में, इसका कोई फायदा नहीं है। सर ये क्या बात कर रहे हैं आप, मैं आपके सर की कसम खाता हूँ। सर आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। क्या किराया लेके आ रहा है? चाचा ये लीजिए कॉफी। किराया लिए बिना ठंडा पानी भी नहीं पीऊंगा। तो गर्म पानी ले आऊं? भाई तो भाई, बहन भी कुछ कम नहीं है। देखिए सर, देखिए ये मेरे सर्टिफिकेट है, सारे के सारे सर्टिफिकेट। मेरे ग्रेजुएशन का है, और ये 12वीं का है, ये 10वीं का है, और ये मेरे एमकॉम का सर्टिफिकेट है। फर्स्ट क्लास था मैं सर। ये देखिए गोल्ड मेडल भी मिला है मुझे। देखिए ना सर, देखिए आप सारे देख सकते हैं सर, देखिए एकदम सही है, सब ओरिजिनल है ना? हाँ सर। ये पकड़ना जरा। लाइए। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे ये कहाँ लेकर जा रहे हैं सर? ये तो दे दीजिए। सर्टिफिकेट चाहिए ना, किराया दे के ले जाना। अरे सर ये बहुत कीमती है सर। अरे इसकी टेंशन तुम मत लो, मैं उसको अपने पास सावधानी से रखूंगा। सर। प्रिया कॉफी ले आना। कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ता है, दिमाग खराब कर देते हैं। मकान किराए पे देना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। ये लीजिए। ये क्या है बाबा? ये तो गुरु के सर्टिफिकेट्स लगते हैं। आप उसे कोई नौकरी देने वाले हैं क्या? हाँ, उससे किराया तो दिया नहीं जा रहा है, नौकरी दिला के मुसीबत पालनी है क्या? तो क्या हुआ? किराया नहीं दिया इसलिए अपने पास रख लिया मैंने इसको। ऐसा क्यों सोचते हैं? बेचारे गरीब हैं इसलिए किराया नहीं दे पाते ना। आप उनके सर्टिफिकेट ले लेंगे तो वो क्या करेंगे? जाओ अपना काम करो, तुम्हें कुछ मालूम भी है? जाओ अंदर जाओ। अरे रुक। कहाँ गई? चली गई? अरे एक्सक्यूज मी, एक मिनट। वो लेटर, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है लेकिन डर लगता है, इसलिए लेटर में लिख दिया है। आप इसे पढ़कर जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? देखिए बुरा मत मानिएगा, मैंने कुछ लिखा है इसमें, वो पढ़कर ले लीजिए, आप ही पढ़ लीजिए। ए, क्या करता है? पापा। प्रिया तुम अंदर जाओ। अरे छोड़िए। धोखेबाज, मेरी लड़की को लव लेटर देता है, तुझे और कोई नहीं मिली? नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप देखिए मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हें लव लेटर। नहीं आप देखो, तुम लोग भी है मेरी लड़की। मोहल्ले की लड़कियों का क्या होगा? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बोलते हो? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें लव लेटर देते हुए, समझे? झूठ बोलते हो क्या? देखिए सर, मैं एक शरीफ लड़का हूँ और आप यहाँ सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। हम अगर आप चाहें तो चल, माना तुम शरीफ घर के आदमी हो, लेकिन हम लोग क्या लफंगे दिखते हैं तेरे को सब? हैं? तेरी भी एक बहन है, अगर उसको कोई लव लेटर लिखेगा तो तेरे को कैसा लगेगा? ये शरीफों का मोहल्ला है, अब तू यहाँ नहीं रह सकता, समझा? चुप कीजिए। क्या हो गया? क्यों इनका अपमान कर रहे हैं? ये क्या तमाशा लगा रखा है? मोहल्ले वालों को बुलाकर इकट्ठा करके किसी का अपमान करना? और क्या होना बाकी रह गया है? तुझे लव लेटर दिया, ये क्या कम है? बाबा, लव लेटर देना लड़के की मर्जी होती है और उसे लेना अथवा ना लेना लड़की की मर्जी। मैं उसे स्वीकार करती हूँ। मेरे लव लेटर लेने से आपकी इज्जत में फर्क पड़ता है तो आप मुझे डांटिए, उनका अपमान क्यों कर रहे हैं? देखिए ऐसी कोई बात ही नहीं है। आपने मुझे लव लेटर दिया है ना, उसे मैंने स्वीकार किया है। आपको जो कुछ कहना है मुझसे कहिए, इन्हें नहीं। मेरे सामने जबान चलाती है? क्या बात है बेटी, ये सब क्या हो रहा है? आपको लगता है ना उन्होंने मुझे इसमें न जाने क्या लिखा है? इसे पढ़िए इसे। प्रिया जी, आपने मेरी बहन की पढ़ाई के लिए आपने जो 1500 रुपए दिए थे
जिसमें एक बार ऑटो में जाने के लिए आपने 100 रुपए दिए थे, उसको मैं कैसे भूलूं? आप छोड़िए बाबा, आप नहीं समझ पाएंगे इसमें क्या है। पढ़िए इसे आप, नहीं पढ़िए नहीं पढ़िए इसे और सबको बताइए कि आपने इसमें क्या लिखा है। पढ़िए। आपने मेरा गोल्ड मेडल 2000 रुपए में छुड़ाया। आपके पिता के घर का किराया होता है 3000 और 800 रुपए। सब मिलाकर मुझे आपको 6800 रुपए देने हैं, ब्याज लगाकर 8500 रुपए। ये पैसे मैं नौकरी मिलते ही लौटा दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे अपने सर्टिफिकेट्स चाहिए। बिना सर्टिफिकेट्स के नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी ना मिलने से क्या मुश्किलें होती है मैं ही जानता हूं। और तुम्हारे पिताजी सर्टिफिकेट्स लेकर गए, तब से मेरे लिए ये मुश्किल और बढ़ गई है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मुश्किल समझ पाओगी। अगर हो सके तो तुम अपने पिताजी से छुपाकर सर्टिफिकेट्स की जेरोक्स कॉपी मुझे लाकर दे दो। कम से कम इससे मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। तुम मेरी आखिरी मदद कर दो, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुम्हारी इस मदद को लोग गलत समझ सकते हैं, इससे तुम्हें परेशानी भी हो सकती है, मैं जानता हूं। इसलिए चिट्ठी लिखकर तुम्हें यह सब बता रहा हूं। कल को अगर लोग तुम पर उंगली उठाते हैं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हो सके तो माफ कर देना गुरुमूर्ति। सुन लिया आप सब लोगों ने, ये क्या लव लेटर है? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। जाइए। रुकिए बाबा, अब तक तो मेरे दिल में सिर्फ इनके लिए हमदर्दी थी, लेकिन अब तो मेरे दिल में इनके लिए और भी इज्जत हो गई है। वो मुझे भले ही चाहे ना चाहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने सोच लिया है, मैं इन्हीं से शादी करूंगी। यही मेरे जीवन साथी हैं। प्रिया जी, मैं तुझे जीवन पर रोने के लिए नहीं छोड़ सकता। जिंदगी भर रोगी इसके साथ। मैं खुश रहूंगी या रोऊंगी, लेकिन इन्हीं के साथ ही। बिना शादी के उसके साथ जाना चाहती है? आप फिक्र क्यों करते हैं? मेरा नाम तो वैसे भी बदनाम हो गया है, क्या फर्क पड़ता है? बाबा, मैं आपके घर से बस एक चीज लेकर जा रही हूँ। बाबा, ये इनके सर्टिफिकेट्स हैं और एक ना एक दिन इन्हें नौकरी जरूर मिल जाएगी। इनकी मेहनत एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगी। आप निश्चिंत रहिए। बेटी, शादी से पहले कोई अपना घर इस तरह नहीं छोड़ता है। पहले शादी हो जाए तभी इस घर में आना, वही अच्छा रहेगा बेटी। प्रिया, तुमने बहुत जल्दबाजी में फैसला किया। अब आप इसे गलत कहें या सही, लेकिन मैं लौट कर नहीं जाऊंगी। इस पूरे घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। जब मैंने इस घर को अपना कहा है, तो इस घर की जिम्मेदारियां भी अब मेरी हैं। सबका जीवन सुखी हो जाने के बाद ही हमारे जीवन की शुरुआत होगी। मैंने आपके बेटे को मन ही मन अपना पति मान लिया है। अब आप ही इस बात का फैसला कीजिए कि मैं आपके घर में बहू के अधिकार से रह सकती हूँ या नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ ये फैसला करना आपके लिए भी कठिन है, क्योंकि एक पराई लड़की का बिना शादी किए किसी के साथ रहना बुरा माना जाता है। लेकिन मैं कहाँ जाऊं? पोस्टमैन। भैया,
भैया क्या कर रही है संभाल के? भैया को नौकरी मिल गई है। देखो भैया लेटर आया है। क्या है? बेटा तुम्हें कहाँ नौकरी मिली है? नहीं माँ, ये तो सिर्फ हॉल टिकट है। इधर ला, मैंने कहा था ना तुझे नौकरी मिल जाएगी। नहीं दादी, इसे दिखाऊंगा तो वो मुझे एग्जाम लिखने देंगे और एग्जाम में मैं पास हो जाऊंगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। दादी नौकरी। अरे इसमें तो तेरी फोटो भी लगी देखा दादी, आ गया ना इनका नौकरी के लिए बुलावा। अब तो बस नौकरी लगी समझो। भगवान तुम दोनों को बुरी नजर से बचाए। ये सब तुम्हारे नसीब से हुआ है बेटी। प्यारी भाभी। ये सब क्या हो रहा है भाई? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय लोग को जाकर राम क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? मैं सब समझती हूँ, बदमाश कहीं का। तू इससे बहुत प्यार करता है, तूने कोई शैतानी की होगी। हाँ। गुरु गुरु कहाँ खो गए बेटे? यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या सोच रहे थे? माँ, ये मेरी आखिरी परीक्षा है। ये क्या बोल रहे हो बेटे? सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, इंटरव्यू कॉल के लिए इंतजार करते करते मेरी उम्र कट गई माँ। अगले महीने मेरा जन्मदिन है ना माँ? हाँ बेटा। अगले महीने मैं 28 साल का हो जाऊंगा और 28 साल के बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है माँ। गुरु प्राइवेट में मिल जाएगा माँ। लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी माँ। अरे भाभी, ये इतनी अच्छी गाड़ी किसकी है? तुम्हारे भैया एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो उन्हें बस में देर ना हो जाए इसलिए मैं अपनी फ्रेंड से गाड़ी लेकर आई हूँ। देखिए, एक आप हैं जो भैया के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं, लेकिन वो है कि आपके लिए कुछ करते हैं नहीं। कंजूस कहीं का। कंजूस किसे कहा रही? चलो मुझे देर हो रही है, चलो जाने दो। हॉल टिकट कहाँ है मेरा? सुनो गुरु, ये लो, इसे मैं ले गई थी, इसे मंदिर ले गई थी। अब संभाल कर रखना, देखना परीक्षा अच्छी जाएगी। ये लो बेटी, इसे तिलक लगा दो। इधर आओ। चलो माँ, मैं चलता हूँ। सुनिए ना, मैं भी साथ चलूं? अरे मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, गार्डन में घूमने नहीं जा रहा। ये जाना चाहती है तो ले जाना अपने साथ, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। क्या ले जा। सुनो बेटा, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहती तो ले जाओ ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं रुको, देखो एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो तुम्हें देर ना हो जाए इसीलिए मैं अपनी फ्रेंड से ये मांग कर लाई हूँ। ओके, ले जाओ ना बेटा। ठीक है। अब क्या हुआ? ये क्या? अरे यहाँ क्यों गाड़ी रोक दी? तुम चुपचाप पीछे बैठकर पढ़ते रहो। ओके, ठीक है। प्रिया, मुझे एग्जाम के लिए देर हो जाएगी। कहा ना चुप रहो। एक्सक्यूज मी, मुझे पेन चाहिए। उधर है मैडम। प्रिया प्रिया, कोई अच्छा सा पेन दिखाइए। ये लेटेस्ट पेन आया है मैडम। अरे हाथ में मत लिखो, खराब हो जाएगी। चला कर दिख रही हूँ, कैसा है? लो इसे, ये मेरी तरफ से प्रेजेंट। मेरे लिए? अब ले भी लो। आपके लिखे हुए हर शब्द में मैं रहूं और ये पेन आपके जीवन में हमेशा आपके साथ रहे। इसे कभी अपने से अलग मत कीजिएगा। हमेशा इसे अपने दिल के पास अपनी जेब में इस तरह प्यार से सजा कर रखिएगा। हो गया? अब मैं एग्जाम देने जा सकता हूँ? चलो। हे गुरु, देखो मैंने क्या बनाया है। टंटड़ा। मजाक मत करो प्रिया। मजाक नहीं कर रही हूँ। देखो ना, इतना अच्छा लड़का मेरी कैद में उम्र भर रहेगा। बदमाश कहीं की। अगर तुम उसे कैद करना ही चाहती हो तो मैं खुद ही सरेंडर हो जाता हूँ, मेरी प्यारी प्यारी मैडम। अच्छा, चलो हटो। तुम्हारी सारी तैयारी हो गई ना?
गुरु हाँ? अभी टाइम है ना, तो तुम उधर जाकर पढ़ लो, मैं इसे उधर पार कर आती हूँ। ओके? ठीक है। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह गुरु, रहे हो यार। ये जगह पढ़ने के लिए अच्छी है ना, एकदम शांत। तुम आराम से बैठकर पढ़ लो। प्यार करना है तो ऐसे ही करना चाहिए। वाह क्या बात है। देखते रह जाओ। ए मिस्टर, आप लोग पढ़ने की बजाय दूसरों को परेशान क्यों करते हैं? इसको पढ़कर क्या होगा? क्या समझ लो, बी केयरफुल। हाँ? प्रिया, तुम चुपचाप वहीं बैठे रहो। सोनाली, आज सबका बिल तुम्हारे जिम्मे है, समझ गई ना? पूजा, ए पूजा, अरे भागो मत यार, रुको ना। अच्छा एक मिनट बताओ, लोन के बारे में। Notes cannot be issued against immovable property. Yes. गुड। कार्ड दीजिए प्लीज। हे पूजा, सोनाली, शाम 6 बजे फंक्शन है, भूलना मत। कम ऑन बस, चलो चलते हैं। अरे What nonsense are you doing? आपको शर्म नहीं आती क्या? ये क्या कर रहे हैं? अरे सॉरी गर्ल्स, कम ऑन गर्ल्स, आजा आजा। गाड़ी को साफ कीजिए। कितना बदतमीज है ये। गाड़ी को साफ कीजिए। क्या कर रहा है? कबड्डी खेलो, कबड्डी, आजा आजा, कबड्डी कबड्डी। ये तो लगता है मर गया। चलो गॉड, चलो। पूजा, गाड़ी की चाबी कहाँ है? क्या पता? चलो जल्दी से। अरे क्या हुआ? कौन मर गया? ये क्या हो गया? कौन है ये? हाय राम, ये तो बेचारा मर गया लगता है। किसने मारा इसको? किसने मारा होगा? इतना खून निकल रहा है। चलो उधर, चलो। अरे मुझे देखने दो। किसने मारा इसे? पता नहीं देखा सर। किसी ने नहीं देखा है? हमने नहीं देखा। तुम लोगों ने देखा क्या? नहीं। तुमने? नहीं, हम किसी को नहीं जानते। किसी ने नहीं देखा? अरे किसी ने तो देखा होगा। तुमने देखा क्या? सच बोल रही हो क्या? सच कह रही हूँ। तुमने देखा क्या? हैं? ये गाड़ी किसकी है? सर, वो गाड़ी हमारी है, लेकिन हमसे चाबी कहीं खो गई तो इसलिए। पूरे शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े बीच बाजार में इसका खून हो गया और तुम में से किसी ने देखा तक नहीं? पुलिस को उल्लू समझा है क्या? हाँ? इस दुकान का शटर क्यों बंद है? दुकान का मालिक कौन है? दुकान वाले को बुला के लाओ। नमस्ते सर। दुकान का शटर क्यों बंद करके रखा है? सर, दुकान को नुकसान न हो जाए इस डर से बंद कर दिया था। इस खून के बारे में तुम कुछ जानते हो? सर, ये तीनों लड़कियां आई, फिर मवाली आया, फिर उनके बीच झगड़ा हुआ सर। झगड़े के डर से सर शटर गिरा दिया मैंने। फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं सर। इधर आओ। तुम लोग तो बोल रही थी कि तुमने कुछ देखा ही नहीं और इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। हाँ? और दुकानदार बता रहे कि सब कुछ तुम लोग की वजह से हुआ है। सच सच बताओ, ये सब कैसे हुआ? झगड़े के टाइम तो तुम्हारी चाबी नहीं गुम हुई। चलो जल्दी बताओ। सर, हम तो इस दुकान से गिफ्ट खरीदने आए थे। हम गिफ्ट खरीद कर निकल रहे थे कि ये आदमी हमें छेड़ने लगा। इतने में एक आदमी ने आकर हमें बचाया। उस झगड़े में इस आदमी को लग गई। वो आदमी कहाँ चला गया हमें पता नहीं। तुम लोगों को इससे उसने बचाया और इस चक्कर में इसका खून हो गया और तुम लोग बोलते हो हम उसको नहीं पहचानते। सर, हमें सच में कुछ नहीं पता। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है सर, हम कुछ भी नहीं जानते। कांस्टेबल, इनको पुलिस स्टेशन लेके चलो। मुझे सच्चाई उगलवानी आती है। सर, ये उस आदमी की तस्वीर है। Are you sure? हाँ सर, मैं यकीन से कह सकती हूँ ये वही है। यही था ना? सच बोल रही हो ना? सर। पहचान रही हो ना इसको? यस सर।
गुरुमूर्ति बैंकिंग सर्विस एग्जामिनेशन एग्जाम देने गया होगा। अरे देखो लास्ट बेल हो गई, चलो मुझे जाने दो, सी यू बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। यस, सब कुछ ध्यान से करना। हाँ, जाओ, थैंक यू। कार्ड बताइए प्लीज। हाँ, हॉल टिकट ना, एक मिनट, वहाँ बुक में है, अभी लाया। हॉल टिकट देखना जरा उसमें। इसमें तो नहीं कहाँ, है। यहीं रखी थी, दूसरी बुक में होगी। तुम इसे पकड़ो। लो। देखो ना उसमें। लेट हो रहा है देखो मुझे, तुम्हारी जल्दी जेब में देखो। होगा। क्या कर रही हो? सर सॉरी सर, हॉल टिकट कहीं गिर गई है लगता है। आई कार्ड के आप एग्जाम में नहीं बैठ देखिए सकते। सर, हॉल टिकट है मेरे पास, अब मुझे एग्जाम में बैठने दीजिए सर। मैंने कहा ना, बिना कार्ड के आप नहीं बैठ सकते। नहीं आप सर, जाइए सर, प्लीज। सर देखिए, अगले महीने मैंने मेरा कहा ना, जन्मदिन है, जाइए ये आप मेरा आखिरी प्लीज। अटेम्प्ट है सर। सर ऐसा मत कीजिए सर। देखो सर, मुझे मिस्टर, एग्जाम लिखने ऊपर से दीजिए ऑर्डर सर। है, सर, आप मेरे नहीं बैठ करियर का सकते। सवाल है जाइए सर। प्लीज। प्रिया, प्रिया देखो देखो, प्रिया हॉल टिकट यहीं कहीं होनी चाहिए। प्रिया देखो, लेट हो रहा है। सर सर सर, मैं हॉल टिकट लाकर दे दूंगा सर। कहीं कहीं गिर गई होगी सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैंने कहा ना, मैं आपकी मदद देखिए, नहीं आप कर सकता। ऐसा कैसे कह सकते हैं सर? हॉल टिकट मेरे पास रजिस्टर्ड पोस्ट से आई है सर, मेरे पास। कहीं खो गया है, प्लीज आप इन्हें अंदर जाने हाँ, दीजिए। सर, नहीं, एग्जाम इनका है। बिना कार्ड के एग्जाम नहीं दे सकते, समझी? आप जाइए प्लीज। सर प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सर, इन्हें जाने सर, दीजिए। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है सर, मुझे कैसे भी करके बिना एग्जाम में कार्ड के बैठने मैं दीजिए। एग्जाम में नहीं बैठने दूंगा, मैंने कह दिया। अब आप जाओ please। साहब, देखिए ना सर, मेरे पास हॉल टिकट बिना कार्ड के एग्जाम में नहीं बैठ सकते, जाओ यहाँ से। सर सॉरी सॉरी। सॉरी से कुछ नहीं होगा, आप जाइए। अरे प्रिया, क्या कर रही हो? ढूंढो ना प्रिया, ढूंढो। ये इसी बुक में तो थी, ढूंढो। क्या कर, चलो। कहीं रास्ते में गिर गई होगी, चलो। यहाँ कहीं होगी, देखो देखो ना प्रिया। प्रिया कहाँ गई हॉल टिकट? कहीं भी नहीं कहाँ जा है। सकती है? कहाँ? प्रिया प्रिया प्रिया, हॉल टिकट कहाँ चली गई? प्रिया प्रिया, कहाँ गई हॉल टिकट? कहाँ गई? देखो। प्रिया, देखिए ना, ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। रुकिए, मेरी बात सुनिए। फिर आ गए, क्या सर, हुआ? मैंने सब जगह देखा, हॉल टिकट नहीं मिल रही सर। मैं आपको लाके दे दूंगा सर। सर मुझे एग्जाम में बैठने दीजिए ना सर। सर मैं एमकॉम फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडलिस्ट हूँ सर। क्या तुम एमकॉम फर्स्ट क्लास गोल्ड हाँ, मेडलिस्ट हो? सर मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। पता नहीं तुम्हें ये खिताब किसने दे दिया, समझ में नहीं आता है। सर खैर जो भी हो, सर, ऐसा मैं मत तुम्हारी कीजिए, कोई मदद मैं नहीं कर आपके सकता, पैर समझे? पड़ता आप हूँ, जाइए सर, प्लीज। तुम प्लीज, एग्जाम में नहीं बैठ सर, ऐसा मत सकते, कीजिए, मैंने कहा ना मुझे नहीं बैठ एग्जाम लिखने दीजिए, सकते। सर। तुम जाओ प्लीज। Excuse me, sir. जाओ यहाँ से। सर मेरी हॉल टिकट मिल गई सर। मेरी हॉल टिकट देखा, मैंने कहा था ना सर। यू आर अंडर अरेस्ट। सर ये क्या कह रहे हैं सर? ये मेरी हॉल टिकट है, मुझे दे दीजिए सर। मुझे फोन करके यहाँ एग्जाम देने चला आया। ये आप क्या कह रहे हैं? प्रिया, क्या तू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गया था, फोन करके यहाँ वापस एग्जाम देने चला आया? तू सब लोगों की आंख में धूल झोंकना चाहता है? नहीं सर, ये तो यहाँ एग्जाम देने आए हैं, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सर मैं तो एग्जाम लिखने आया था सर। ये क्या कह रहे हैं आप? पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये बता, खून कैसा लगा है तेरे कपड़ों पे? कुछ समझ में ये नहीं सर, ये तो हॉल टिकट ढूंढते हुए हुआ है सर। वहाँ बाहर मैं हॉल टिकट ढूंढ रहा था, तो उस तार में मेरी शर्ट फंस गई सर। मैं सच बोल रहा हूँ, उस पेड़ से मेरा सर टकरा गया, उसलिए खून निकल रहा है सर। मैंने कुछ नहीं किया है सर। आप मेरा विश्वास कीजिए। नहीं सर। ए पाटिल, उन तीनों लड़कों को बुलाओ और एफआईआर बुक पे साइन करने के लिए बोलो। यहाँ पे अपना नाम और पता लिखो। जी। शहर छोड़ के बाहर मत जाना। चल पत्ता डालना। हाँ ये लो। हाँ। भाई मवाली भाई का खून ही पकड़ा गया। क्या बोल रहा है तू? किधर है रे? और ऊपर बैठा हुआ है। यहाँ का इंस्पेक्टर कौन है? एक इधर जा रहा है, एक इधर है, लोग इधर है। कहाँ है रे? कहाँ बैठा हुआ है?
ए, तो इधर बैठा हुआ है हाँ? ए, कौन है रे तू? उधर कहाँ जा रहा है? पुलिस स्टेशन में घुस के दंगा कर रहा है? टेढ़ा हो गया क्या? पुलिस स्टेशन में बैठा हो तो बच जाएगा क्या? इसने मेरे भाई को मारा है, छोड़ूंगा नहीं इसे, समझे? कल कोर्ट में लेके आओगे ना, वहाँ खत्म कर दूंगा इसे। ज्यादा बोल मत, नहीं तो अंदर कर दूंगा। इंस्पेक्टर, तू क्या बचाएगा इसे? अरे आप क्यों रो रही हैं? सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें। मारो, जल्दी करो, मारो इनको। भाग ना पाए, ना भाग पाए। ये तुम क्या कर रहे हो? चलो छोड़ो उसे। क्यों मार रहे हो? मारो। कौन है तुम लोग? चलो सब। सर, लॉयर सर, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ। मुझे जानबूझकर फंसाया गया है। आप मेरी बात पर यकीन कीजिए सर। सर, मैं निर्दोष हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया है। सर, मेरा एक काम कर दीजिए सर। सर, प्रिया को बता दीजिए कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं जल्द ही छूट जाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं। गुरु बेटा, जब तुझे गवर्नमेंट ऑफिसर की नौकरी मिल जाएगी तो मुझे राहत मिल जाएगी बेटे, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। भैया, जब तुम बड़े ऑफिसर बन जाओगे ना तो मेरे लिए सेवर खरीद कर लाना, तब मैं उसे पहनकर बहुत अच्छी दिखूंगी। मेरे लिए लाओगे ना भैया? बोलो ना भैया, लाओगे ना? अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो बहुत नाम कमाए। भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगी हमेशा। देखो मैंने क्या बनाया है, टनटना। ये अदालत चश्मदीद गवाहों और बयान के आधार पर मवाली का खून करने के जुर्म में मुजरिम को दफा 302 के तहत ये अदालत 7 साल की सजा सुनाती है और पुलिस को ये हिदायत देती है कि गुरुमूर्ति के परिवार के बेकसूर 4 लोगों को जलाने के आरोप में मवाली के भाई काली को जहां कहीं भी वो ढूंढकर फौरन गिरफ्तार करके उसे अदालत में पेश करे। देखता हूँ पुलिस वाले अब मुझे कैसे पहचान पाएंगे। हाँ? बेकसूर होते हुए भी मुझे जेल हो गई, सजा काटनी पड़ी जबकि मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने सोच लिया मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं, बदले की आग में तुम
उन 2 लड़कियों का जीवन तो बर्बाद कर चुके हो। अब मैं उस एक लड़की का जीवन बर्बाद नहीं होने दूंगी। जिस दिन से मेरा परिवार खत्म हुआ उस दिन से गुरु मर गया और गुरु की जगह पैदा हो गया नया नटवरलाल। गुरु की आत्मा की शांति के लिए मैं हर साल श्राद्ध करता हूँ। मेरे परिवार को मारने वाला ऊटी में कहीं छिपा बैठा है। जब तक मैं उसे ढूंढ कर खत्म नहीं कर देता तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, नटवर को मुक्ति नहीं मिलेगी। सुनिए सुनिए ना। क्या हुआ? ऑफिस जाते वक्त इसे भी स्कूल छोड़ दीजिएगा। ड्राइवर कहाँ है? वो ड्राइवर को जाना था, ओणम का त्योहार जो है इसलिए छुट्टी दे दी। ड्राइवर, वॉचमैन, नौकर सबको छुट्टी दे दी मुझसे पूछे बिना। फिर सब काम अपने आप ही कर लिया करो, मुझसे पूछने की जरूरत क्या है? मुझे लेट हो रहा है, चलता हूँ। ठीक है? एक मिनट, इसे ले जाइए ना। स्कूल की छुट्टी करने से प्रिंसिपल भी नाराज होते हैं, उसकी अटेंडेंस कम हो जाएगी। इंदु तुम अकेले चले जाओ ना। क्या हुआ, मुस्कुराओ ना। बाय बेटे। बाय डैडी। Hearty welcome to our president, Mr. Vijay. Thanks a lot, sir. Congratulations. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Congratulations, sir. नो नो, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं भी नहीं जानता कौन है वो। क्यों मारना चाहता है मुझे? क्या हुआ सर? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ किस लिए आए हो? मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ, निकल जाओ। क्या कह रही हो तुम? हाँ भैया, वो तीसरी लड़की ऊटी में रहती है, उससे बदला लेने गए हैं वो। मुझे डर है कोई अनहोनी ना हो जाए। आप जाकर देखिए ना। तुम चिंता मत करो, देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। भैया एक काम करते हैं, हम दोनों ऊटी चलते हैं। वॉचमैन, अक्षा कहाँ है? उसे तो उसके डैडी लेकर गए। डैडी अब मैं आपकी फोटो लूंगी। ठीक से खड़े रहिए। रेडी, स्माइल। दैट्स गुड डैडी। प्लीज डैडी कम फॉरवर्ड, इस तरफ हो जाइए। अच्छा, तो ये यहाँ है, बच्चे के साथ खेल रहे हैं। प्लीज डैडी स्माइल। डैडी मम्मी आ रही है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? बेटे यहाँ आओ, पापा के पास आ जाओ। अब जरा मम्मी को बताओ कि मैं कौन हूँ। मुंबई डैडी। नहीं, क्या कह रहे हो तुम? मुझे मेरी नौकरी वापस दे दो, मैं तुम्हारा बच्चा दे दूंगा। नहीं तो बच्चा वापस नहीं मिलेगा। बहुत ही प्यारा बच्चा है। मेरे वो एग्जाम वाले दिन मुझे वापस दे दो, मुझे मेरी फैमिली वापस दे दो और मैं तुम्हें बच्चा वापस लौटा दूंगा। नहीं। दे दो, दे दो। नहीं। वही हूं मैं, वही हूं जिसे तुमने बरसों पहले जेल भिजवाया था। गुरुमूर्ति नाम है मेरा। तुम तो शायद भूल चुकी होगी, लेकिन मैंने बहुत इंतजार किया है तुमसे बदला लेने के लिए। धीरे धीरे तुम्हारी बेटी के दिल में जगह बनाई, जो तुम देख सकती हो। हमेशा मुझे मुंबई डैडी बोलती रहती है। कौन हूँ बेटा मैं? मुंबई डैडी। कितनी समझदार बच्ची हो। तुम्हारी गलती की सजा ये क्यों भुगते? जाओ बेटा, जाओ खेलो, जाओ 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 खेलो। मैंने जानबूझकर नहीं किया, पुलिस के डर से किया, लेकिन बाद में मैं बहुत पछताई। अब मेरा बच्चा है, एक छोटा सा परिवार है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप जो कहेंगे मैं करूँगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। सॉरी, सॉरी। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ। क्या है ये? और सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। हाँ, माफी मांगने वालों से मुझे सख्त नफरत है। ये सॉरी शब्द दुनिया का सबसे घटिया शब्द है और तुम्हारे मुंह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
सबके सामने गलती करके उससे बचने का सबसे आसान तरीका है सॉरी। सॉरी ने मेरा बहुत नुकसान किया है। मैंने अपनी मां खोई, अपनी बहन खोई, मेरी जिंदगी, मेरी सबसे प्यारी प्रिया खोई है मैंने। कितना अच्छा परिवार था मेरा, बस कुछ ही दिनों में मुझे गवर्नमेंट में नौकरी मिल जाती। लेकिन तुम्हारी गलती ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया और तुम सॉरी कह रही हो। तुम्हारा सॉरी वापस ला सकता है? मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी प्रिया को वापस ला सकता है? तुम्हें क्या लगा मैं भगवान या महापुरुष या स्वामी विवेकानंद हूं? एक साधारण इंसान हूं मैं, साधारण इंसान। नहीं माफ कर सकता, कभी माफ नहीं कर सकता। हे, रुको! मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई। छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नटवरलाल किसी को माफ नहीं करता। आप उस सबको भुला दीजिए, मैंने सॉरी कहा ना। अरे, मरने से पहले लोग भगवान का नाम लेते और तुम सॉरी सॉरी कह रही हो। अगर दोबारा सॉरी बोला ना, तुम्हारी जबान काट कर रख दूंगा। तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगोगे मैं दूंगी। ये सारा घर तुम्हारे सामने है, जो चाहिए ले लो। रुपया, पैसा, जो भी तुम चाहो। जो चाहिए दोगी क्या? हाँ। जो चाहिए? हाँ। जो मुझे चाहिए वो दोगी? तुम्हारी जान चाहिए, दे पाओगी? क्यों डरती हो? मैं ले लूंगा। बहुत अच्छे है। मैं जानता हूं ये जो फोटो में है वो तुम्हारा पति है। बढ़िया। पता है ये आदमी तुम्हारा पति कौन है? जिस गुंडे को तुमने मारा था, ये उसी का छोटा भाई है। सच कह रहा हूं, दोनों का खून एक ही है। ये कोई बहुत महान आदमी नहीं, ये भी बहुत बड़ा खूनी है। और तुमने उसी खूनी को अपना पति बना लिया। बहुत अच्छे, क्या जोड़ी है। नमस्कार सर। क्या तकदीर का खेल है। लगता है ऊपर वाला मेहरबान है। आखिरकार उसने मेरी बात सुन ही ली। एक ही घर में दोनों दुश्मनों को मिला दिया। ये तो वाकई कमाल हो गया। अब दोनों को एक साथ ही मार दूंगा। पहले पति को, बाद में पत्नी को। तुम दोनों के मौत का वीजा मेरे पास है। देखो, अब क्या है कि मैं आया था तुम्हारे लिए और साथ में ये भी मिल गया। क्या बात है? ये तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। आसान इसलिए क्योंकि ये फोटो दिखा दूंगा। हमारी ये फोटो देखते ही तुम्हारा पति तुम पर शक करने लगेगा। सही है ना? हाँ? क्या है? मैं तो भूल ही गया। एमकॉम गोल्ड मेडलिस्ट बनने के बाद मैं परीक्षा लिखने जा रहा था और तुमने मुझे जेल में फंसा दिया। तो बाकी की पढ़ाई वहां पर की मैंने, जुर्म की यूनिवर्सिटी में। पूरा 1 साल बिना कुछ पिए, बिना कुछ खाए बन गया मास्टर ऑफ क्राइम। अभी परीक्षा देने आया हूँ, पास हो जाऊंगा। बच्ची साथ है ना तुम्हारी, छोटी सी बच्ची साथ है तो पास हो जाऊंगा। लो, अभी नाम नहीं लिया कि फोन आ गया। क्या हुआ? क्या अभी तक लाइन नहीं मिली है? हाँ, पूरे 2 घंटे हो गए हैं, लाइन नहीं मिली तुम्हें? हाँ? सर, लाइन मिल गई सर। हेलो इंदु, विजय हियर। वो तुमसे बात नहीं कर सकती ब्रदर। काफी डर गई है, तुमसे बात करने की हालत में नहीं है। कोई मैसेज है तो बता दो। शट अप। कौन है तू? मैं क्या बताऊं मैं कौन हूँ? अपनी बच्ची के मुंह से ही सुन लो मैं कौन हूँ। बेटी यहाँ आओ। ऊटी डैडी फोन पर हैं, उन्हें बताओ मैं कौन हूँ। हेलो डैडी, ये डैडी बहुत अच्छे हैं। ये आइसक्रीम देते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये मुंबई डैडी, आप ऊटी डैडी, मेरे 2 डैडी हैं। ये मम्मी की पप्पी भी लेते हैं। आप जल्दी आ जाइए, फिर मुंबई डैडी के साथ मजा करेंगे। नहीं अक्षय, अक्षय मैं तुम्हारा डैडी बोल रहा हूँ। डैडी। हाँ तो ब्रदर, अब समझ में आ गया कौन हूँ मैं, या और परिचय दूं? तुम्हारी पत्नी के तुम कानूनी पति हो और मैं गैर कानूनी। हैं? क्या हुआ? अगर विश्वास नहीं आता तो मेरे पास सबूत भी है, चाहो तो दिखा देता हूँ। मेरी चुम्मी लेती हुई तुम्हारी बीवी की तस्वीर काफी है, या और भी कुछ चाहिए तुम्हें? छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे 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 अरे, इतना गुस्सा ठीक नहीं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे बाप रे, यहाँ तो चाय से ज्यादा किटली गरम है। हेलो ब्रदर, जरा आइसक्रीम खाकर दिमाग ठंडा कर लो। अरे इतना गुस्सा? ऐसे चीजें फेंकी जाती है क्या? बहुत बुरी बात है। कहीं इस छोटे से बच्चे को लग जाता तो? पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है। चलो
हे, कौन है तू? यहाँ क्यों आया है और क्या कर रहा है? डैडी ये मेरे मुंबई वाले डैडी हैं। मुंबई का डैडी। डैडी! ब्रदर, मैं समझ रहा हूँ तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है। अपनी औलाद अगर किसी और को बाप कहे तो गुस्सा तो आएगा ही। जानते हो मैं कौन हूँ? पहचाना मुझे? तुम्हारे भाई के खून का झूठा इल्जाम जिस पर लगाकर जेल भिजवाया और जिसके परिवार को जलाकर खत्म कर दिया वही हूं मैं। गुरुमूर्ति नाम है मेरा। और अब नटवरलाल, याद आ गया सब? या याद करवा दूं? तुमसे बदला लेना था, इसलिए ये सब किया मैंने। पहले धीरे धीरे बच्चे का दिल जीता और उसके बाद तुम्हारी पत्नी को अपने जाल में फंसाया। धोखेबाज! नहीं, नहीं! पहुंचना मत, जान से मार दूंगा। मैं सब जान गया हूं। मेरे अंदर क्या कमी थी, हाँ? पता नहीं तो जान से मार दूंगा। जान से मार दूंगा। पता मुझ में क्या कमी थी? मुझे धोखा देने वाली, हाँ? नहीं, आपका गुस्सा करना जायज है, लेकिन मैं सच कहती हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। आपके सिवाय मैंने आज तक किसी के बारे में सोचा तक नहीं। ये सब गलतफहमी से हुआ और उसने इसकी तस्वीर खींच ली। अब उसे आपको दिखा रहा है। मेरे भाई को तूने मारा? मैं सच कह रही हूँ, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। हम तीनों सहेलियां गिफ्ट खरीद कर आ रहे थे, वही हमसे बदतमीजी करने लगा। हमने उसे हटने के लिए कहा, लेकिन उसने सुना नहीं। वो और भी छेड़खानी करने लगे तो हमने मेरे भाई को तूने मारा। मेरे भाई को तूने मारा। मैंने गलती कर दी। गलती कर दी मैंने। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धोखेबाज, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे धोखा दिया है और मेरे भाई को मारा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने अपने यार के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। शर्म नहीं आई तुझे? नहीं छोड़ूंगा तुझे। अब नहीं बचेगी तू। मेरा नाम भी विजय है। नहीं छोड़ूंगा तुझे। अब नहीं बचेगी तू। नहीं बचेगी तू। मरने के लिए तैयार हो जा। तैयार हो जा। ये ले मार। अरे 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 अरे, क्या हुआ? कोई सपना देखा क्या? तुम तो वाकई बहुत डरी हुई लग रही हो। डरो मत, किसी भी वक्त तुम्हारा पति आता होगा और उसके आते ही मैं उसे सारी सच्चाई बता दूंगा। क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? यहाँ से जाते क्यों नहीं? चला जाता हूँ ना। अगर तुम कहती हो तो चला जाता हूँ, लेकिन पहले जरा तुम्हारे पति से मिलकर उसे कुछ दिखा तो दूं। तुम्हारी बेटी के मुंबई डैडी के बारे में तो उसे बता दूं। उसके बाद तुम जब कहोगी मैं चला जाऊंगा। लेकिन एक बात जरा कान खोलकर सुन लो। यहाँ मिली ऊपर मत मिलना। और तुम तीनों सहेलियों ने मिलकर जो कुछ मेरे साथ किया है वो किसी और के साथ मत करना। क्या है, मैं तो सह गया, कोई और नहीं सह पाएगा। एक और बात बता दूं, मैं भी वहीं पहुंचाने वाला हूं जहां उन दोनों को मैंने पहुंचाया है। जानती हो कहां? सलाखों के पीछे। हेलो हेलो, इंदु है क्या? इंदु बोल रही हो क्या? हम लोग होटल सफारी से बोल रहे हैं। आपको मारने के लिए कोई गुरु नाम का आदमी आ रहा है और मैं उसकी पत्नी बोल रही हूँ। बोलने की क्या जरूरत है? उसे बोलो कि बच के भागे। देखिए, आप वहाँ से बचकर निकल जाइए वहाँ से। प्लीज जल्दी कीजिए। हेलो हेलो हेलो, इंदु तुम सुन रही हो? हेलो देखो इंदु, तुम एक काम करो, तुम वहाँ से निकल जाओ। अगर तुम गुरुमूर्ति के हाथ पड़ गई तो वो तुम्हें मार डालेगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा। ज्यादा शाना बन रहा है तू। 8वीं फेल
एमकॉम गोल्ड मेडलिस्ट के साथ मुकाबला कर रहा है। सुनो, तुम लोग मेरा पीछा करते हुए यहां तक आ तो गए, लेकिन अगर तुमने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो इन दोनों मियां बीवी के साथ साथ तुम्हें भी ठिकाने लगा दूंगा। शांति, गुरु तो वहाँ पहुँच चुका है। मम्मी बाहर बहुत बारिश हो रही है। तुम डरो मत बेटा। अरे 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 अरे, चलो चलो बेटा, बारिश से डरते नहीं है। मुंबई डैडी है ना तुम्हारे साथ, चलो हम बारिश में कोट पहनकर चलेंगे, ठीक है? हाँ चलो। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो उसे। ए, क्यों? आखिर क्या समझती हो तुम अपने आप को? हाँ, क्यों? पुलिस को बताने की कोशिश कर रही थी मुझे पकड़वाने के लिए? देखो, ये मेरा निजी मामला है, तुम इसमें दखल ना दो तो अच्छा होगा। देखिए, अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं उसे जरूर बचाऊंगी। बैठो, तुम भी चलो। नहीं गुरु, नहीं। चलो बैठो। गुरु देखो क्या कर रहे हो तुम, ये गलत है। बैठ जाओ। गुरु ऐसा मत करो। पुलिस को फोन करके मुझे पकड़वाओगे? अब देखता हूँ कैसे फोन करते हो। गुरु मत कीजिए, छोड़ दीजिए। गुरु क्या कर रहे हो? देखो गुरु, अब कान खोल कर सुन लो। ठीक 10 बजे मैं इंदू को मारने जा रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने मेरे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की गुरु, तो मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। इस बच्ची को भी मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। खबरदार अगर मेरे पीछे आए तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। जानते हो ना तुम, ये नया नटवरलाल है। गुरु गुरु सुनिए जी, सुनिए, ऐसा गुरु मत रुको। कीजिए। गुरु ऐसा मत देखो, कीजिए। तुम ठीक नहीं कर रहे हो गुरु। गुरु
मैंने क्या कर दिया? ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपने ही पति को मार दिया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मम्मी, डैडी, डैडी को क्या हुआ मम्मी? मैं तुम्हारी हालत समझता हूं। गुरु ने बदला जरूर लिया, लेकिन वो मुजरिम नहीं। अब इस बच्ची की परवरिश मैं करूंगा। ये बच्ची अनाथ नहीं है। आज से ये मेरी बच्ची है।